हिंदुओं को अच्छा दिखना कितना अच्छा लगता है। मैं उन हिंदुओं के ऊपर थूकता हूँ जो कहते हैं कि मैं सहिष्णु हूँ। तुम्हारी सहिष्णुता की कीमत सिंध की 5 साल की बच्ची चुकाती है। तुम्हारी सहिष्णुता का मूल्य सैनिक जो सीमा पर खड़ा छाती में गोली खाता है वो चुकाता है। आप लिबरल हो ना, तो आप एक काम करो, आप जहांगीरपुरी में जाके रहो। यहाँ आप जब साउथ दिल्ली में रहते हो और आपके 10 किलोमीटर तक तो मेरे सारे हिंदू ही बसे हुए हैं। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मुगल मंदिर तोड़ते थे, मुगल हजारों लोगों को मारते थे, तो ऐसे तो हिंदू राजाओं ने भी दूसरे हिंदू राजा के साथ किया है। जो अकबर ने वो जो 40,000 लोग मारे, उनकी बात इसलिए नहीं हो रही कि वो कॉम्बेटेंट्स थे, कि वो सैनिक थे। सैनिक हैं तो मारा जा सकता है, लेकिन द मेयर फैक्ट कि वो महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे और आम नागरिक थे, उन्हें मारा गया। इसलिए कहा जाता है कि अकबर को महान नहीं बोल सकते। निजामुद्दीन बख्शी का एक स्टेटमेंट पढ़ता था जो क्रॉनिकलर था अकबर का, कि नवजात शिशु को भाले से पियर्स करके आग पर बाटियों की तरह सेका जाता था। छद में इतिहासकार अभी आ गए हैं, वो कह रहे हैं कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि जजिया गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाने के लिए लगाया गया कर था। फिरोज तुगलक का शासन चल रहा था, तो उसने अपनी ही किताब लिखी है फुतुहात फिरोज शाही, और उसमें वो बताता है कि मैंने जिजिया लगाया है। और ये सुनने के बाद जैसे जैसे हिंदुओं को पता चल रहा है, तो फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दूर से भी वो आते हैं अपने आप को मुसलमान कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो जिजिया से बच जाएं। आर्नल्ड टोन भी कहते हैं कि कुछ सभ्यताओं में कुछ लोग ऐसे होंगे जो भय का अतिक्रमण कर लेंगे। जैसे क्लासिकल एग्जांपल आता है श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज। करोड़ों हिंदू उस सूचना की प्रतीक्षा कर रहे थे कि औरंगजेब जब चमड़ी उतार रहा था हमारे श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की, तो वो इस्लाम स्वीकार करते हैं या नहीं। सोचो उस चेतना को, जीभ में लोहे के सरिये घुसाए जा रहे हैं, घोड़ों से खींचकर शरीर के टुकड़े किए जा रहे हैं। एक वाक्य बोलना था, हाँ कलमा पढ़ लेंगे, नहीं कलमा नहीं पढ़ेंगे। इतिहास खोलते ही पहले दिल्ली सल्तनत आती है और फिर बताया जाता है कि कैसे वहाँ दिल्ली में मुसलमानों का राज था और दिल्ली हमेशा से मुसलमानों की रही है। जैसे ही लड़कियां और बच्चे उनके कब्जे में आते थे, तो उनकी क्लासिफिकेशन की जाती थी। इसके लिए इस्लाम की किताब है जिसे हिदाया बोला जाता है, कि अगर लड़की के यहाँ पर बाल ज्यादा हैं तो उसकी कितनी कीमत है, बाल नहीं है तो कितनी कीमत है। लड़कों को चेक किया जाता था कि कपड़े उतार के चेक करेंगे, अगर उसके एक बाल आ गया है उसको काट दो, अगर उसके बाल नहीं है उसके अंडकोश को लकड़ी के क्रशर होते थे उनसे दबा के क्रश कर दिया जाता था। उसका पर्पस ये होता था कि जो लड़कियां उठाई हैं उन्हें हरम में रखना है, तो उनकी चौकीदारी या पहरेदारी कौन करेगा। कैसे लोग इस देश के अंदर आदर्श बन के पढ़ाए गए हैं। पिक्चरें बन रही हैं, महाराणा प्रताप पे पिक्चर नहीं बनी इस देश में, छत्रपति शिवाजी महाराज पर बॉलीवुड पिक्चर नहीं बना पाया, महाराष्ट्र के अंदर रह करके वो पनप रहे हैं सांप। यहाँ तक भी लोगों ने बोल दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर भी आरोप लगा दिया कि वो भी ऐसे जाकर करते थे। शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वुडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो वो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया। पता नहीं थी कौन ये, छत्रपति शिवाजी महाराज पर थूक गई ये महिला। आप यहाँ बस रबर की जीप चले जाते हैं कि संसार तो माया है। अरे माया है तो फिर तुझे किसका डर है भाई। नीरज जी, ओमेन जी, बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप लोग फिर से, नीरज जी आप पिछली बार नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार चूँकि हम देख रहे हैं टीवी में, यूट्यूब पर, इतिहास को लेकर चर्चा बहुत गर्म हो गई है, क्योंकि एनसीईआरटी में चेंजेस आए हैं और कुछ इतिहासकार हैं जो इसका वेलकम कर रहे हैं, कुछ इतिहासकार हैं जिनको लग रहा है कि इतिहास का विकृतीकरण किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत ढेर सारी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जहाँ पर बहुत ढेर सारे फैक्ट्स डाले जा रहे हैं। अभी किताबें जो हैं वो हमें 6th-7th की मिली, 8th की नहीं मिली है, लेकिन बहुत ढेर सारे ऐसे 8th में क्या क्या हो सकता है, इस पर बहुत ढेर सारी बातें सामने आई हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा कर ली जाए। और अगर इतिहास में आज चेंज किए जा रहे हैं तो 2 प्रश्न उठते हैं कि क्या पहले गलत था जो आज सही किया जा रहा है, या फिर आज गवर्नमेंट को लग रहा है कि कुछ चेंजेस करके दोबारा अपनी सरकार फिर से आए। तो क्या पॉलिटिकल रीजंस हैं, या फिर सच में अब हम सही इतिहास के रास्ते पर बढ़ चुके हैं। तो ओमेन जी, अभी ये जो एनसीईआरटी में चेंजेस आए हैं,
इसमें जो न्यूज़ आर्टिकल्स आए, क्योंकि अभी बुक्स नहीं है हमारे पास 8th की, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ये चर्चा चलना शुरू हो गई, बहस भी शुरू हो गई है कि अब 7th से जो मुग़ल पीरियड था पूरा, वो उठाकर 8th क्लास में डाला गया है। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि चाहे बाबर हो, अकबर हो या आगे औरंगजेब हो, इन सबको अब आक्रमणकारी की तरह ही पढ़ाया जाएगा, रेदर दैन कि उनकी जो हम करते थे कि पॉजिटिव्स को हाईलाइट करना, महान बताना। तो अब सीधा सीधा बताया जा रहा है कि बाबर आक्रमणकारी था, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के बाद वो 30,000 लोगों की निर्मम हत्या करवाई, औरंगजेब मंदिर विध्वंस किया है, जजिया की पूरी बात हो रही है। तो ऐसे में बहुत लोगों की प्रतिक्रिया आई है कि मुग़लों को जानबूझकर गलत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे इसको कैपिटलाइज किया जा सके, इस पूरे हमारा कम्युनल बनाया जा सके देश को। तो इस पर आप दिखाइए जो थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया है उस पर। मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा कि ये जो हम पिछले पॉडकास्ट में चर्चा कर रहे थे कि बाबर कितना सहिष्णु था, और आज फाइनली ये चेंजेस आए हैं, और अगर हुए हैं, क्योंकि हमारे पास NDTV के आर्टिकल्स हैं जिन्होंने ऐसा बोला है, मैं लगाऊंगा अभी पॉडकास्ट में, तो इसमें प्रश्न ये उठता है कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मुग़ल मंदिर तोड़ते थे, मुग़ल मंदिर से धन चुराते थे या हज़ारों लोगों को मारते थे, तो ऐसे तो हिंदू राजाओं ने भी दूसरे हिंदू राजा के साथ किया है। यहाँ तक भी लोगों ने बोल दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर भी आरोप लगा दिया कि वो भी ऐसे जाकर करते थे। तो इस पर आपसे प्रतिक्रिया चाहूँगा। उसके पहले आप देख लीजिए कि किस तरह की बात कही गई है। अब आप आते हैं ब्रूटैलिटी पे, क्रूअल्टी पे। कौन सा राजा है जो किसी की टेरिटरी में जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे अपनी टेरिटरी दे दीजिए? क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? शिवाजी मुझे याद आते हैं, शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वुडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो वो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया। फिर आप चोलास को ले लीजिए, राजाधिराजा चोला 11th सेंचुरी के रूलर, बहुत ही महान शासक हैं, उनके बनाए टेंपल पे इस तरह के प्रतिक्रिया आ रही है, बहुत ढेर सारे। ये तो एक उदाहरण है, बहुत लोग पहले से भी बोल रहे थे, ये तो अभी जब बहस शुरू हुई है तो निकल के सामने आ रहा है। देखो, पहली बात तो ये कि मैं इस महिला को डिग्निफाई नहीं कर सकता रेस्पॉन्स दे करके। ये कौन है, इसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, मुझे नहीं पता। थर्ड ग्रेड लोगों को मैं मुंह नहीं लगाता हूँ। रहा सवाल इतिहास के कोर्स को मोदी जी ने और NCERT के माध्यम से चेंज हुआ है, तो ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। मेरा तो पिछला 5 साल का जो मेरा जीवन है वो केवल ये हर मंच से कहते हुए बीता है कि इतिहास का पुनर्लेखन करना पड़ेगा अगर इस सोए हुए इस मूर्छित हिंदू समाज को आपको जगाना है तो। क्योंकि एक समाज को यदि आप उसकी जड़ों से काट देते हैं, उसकी स्मृतियां नष्ट कर देते, तो वो क्या रहा? मनुष्य क्या है? मनुष्य स्मृतियों का संकलन मात्र है। वी आर अ कलेक्शन ऑफ मेमोरीज। हम तो पुनर्जन्म में विश्वास कर। पुनर्जन्म का क्या अर्थ है? क्या वही रिसाइकलिंग होती है? नहीं, वो एक ट्रांस जनरेशनल मेमोरी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्मृति, हमारे तो वेदों की जो पूरी जो एक परंपरा, उसको स्मृति कहा गया। श्रुति स्मृति। आपने तो हमें कह दिया कि हम 1000 साल गुलाम थे, ये जो वामपंथी जहरीले इन सांपों ने। तो ये स्वागत योग्य कदम है अगर इतिहास का पुनर्लेखन हो रहा है। मैं लेकिन इफ यू आस्क माई वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, एक लाइन में अगर मैं इसको सम्मत करना चाहूं तो टू लिटिल एंड टू लेट। क्योंकि मेरी मूल थीसिस अभी भी वहीं पड़ी है। फिर कंसंट्रेशन मुगल्स पे हो रहा है। मुगलों का कालखंड 150 वर्ष का था भैया, 1556 से 1707, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत से लेकर के 1707 औरंगजेब के निधन तक ये कालखंड मुगलों का माना जा सकता है। उससे पहले भारत में क्या हुआ? उससे पहले भारत में युग प्रवर्तक घटना घटी कि अरब इस्लाम और अफगान इस्लाम यहां पराजित हुआ। उसके ऊपर रायता ढोला जाता है, उसके ऊपर उसको ब्लैकआउट किया जाता है। ये युग प्रवर्तक घटना जिसके कारण पूरा विश्व इस्लामाइज होने से बचा, ये दायित्व है हम जैसे लोगों का कि इस इतिहास को हम पुरजोर तरीके से समाज के सामने लाकर रखें। तो
ठीक है, मुगलों को आपने कह दिया कि वो मंदिर तोड़ते थे, 30,000 लोगों का वध किया था, बाय द वे 40,000 का वध किया था अकबर ने 25 फरवरी 1568 के दिन। 8,000 तो कॉम्बेटेंट्स थे और 32,000 नॉन कॉम्बेटेंट्स। मैं निजामुद्दीन बख्शी का एक स्टेटमेंट पढ़ता था, जो क्रॉनिकलर था अकबर का, कि बताते हुए जीभ कांपती है, नवजात शिशु को भाले से पियर्स करके आग पर बाटियों की तरह सेका जाता था। उसकी मां, उसके 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 परिवार के सामने, ये जिनकी दाढ़ियां सहला रहे हैं। तो टू लिटिल टू लेट, बट इट्स अ बिगिनिंग। एंड हम हिंदू समाज को पूरा पूरा बल लगा देना चाहिए कि हमारे यशस्वी पूर्वज बापा रावल खुमान, रावल जत्र सिंह, रावल समर सिंह, रावल रतन सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा जैसे यशस्वी राजा, जिनके लिए आरसी मजूमदार लिखते हैं कि एक दिन आएगा जब राजस्थान के अंदर छिन्न भिन्न पड़ी 50 से 60 प्रशस्तियों को ढूंढकर उनका अनुवाद करके इन महाराणा के ऊपर एक पुनर्लेखन होगा। ये आरसी मजूमदार कह रहे हैं कि ऐसा यशस्वी राजा, हर्षवर्धन के बाद अगर कोई राजा हुआ इस देश के अंदर तो महाराणा कुंभा थे। 32 दुर्ग जिन्होंने बनाए मेवाड़ में, 3 सल्तनतों को धूल चटाई, गुजरात, मालवा और नागौर। 56 युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारे, और विजय स्तंभ का निर्माण कराया, कुंभलगढ़ का निर्माण कराया, जो आज भी आप दांतों तले उंगली दबाते हैं। उसकी वास्तुकला ऐसी है जिसको आज का आर्किटेक्ट भी नहीं बना सकते, और कुंभ का नाम तक गायब है यहां से। तो असली पुनर्लेखन तो तब माना जाएगा जब इन दुष्टों को सत्य तो बताया ही जाए। हमारे महिमाशाली पूर्वज, हमारे यशस्वी पूर्वजों का बलिदान, उनके त्याग और उनकी अप्रतिम मेधा, उनकी टैलेंट, कितने प्रतिभाशाली लोग थे नीरज। कुछ नहीं था हाथ में यार, केवल सनातन हिंदू धर्म देवत्व का संकल्प। आप वो कहानी सुने जब ये लोग रावल कहलाते थे, रावल, राज्यत्व, वरत्व, लक्ष्मीयत्व। रावल का जो फुल एक्सपेंशन है वो भीलों ने नाम दिया था मेवाड़ के राजाओं को, रावल, राज्यत्व, वरत्व, लक्ष्मीयत्व। जब अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह जी को हत्या करके और पूरी जो महारानी पद्मिनी जौहर करती हैं 20,000 स्त्रियों के साथ में, और चित्तौड़ पहली बार मुसलमानों के हाथ में चला जाता है, उसको पुनर्ग्रहित करने वाले महाराणा हमीर सिंह, वो रावल क्यों नहीं थे? Just look at the spiritual quotient of these people. महाराणा हमीर सिंह कहते हैं हम चित्तौड़ इसलिए हारे क्योंकि हमें अहंकार हो गया था। राज्य भगवान शिव का है, हम केवल इसके दीवान हैं, वी आर मेयर केयर टेकर्स। जस्ट इमेजिन द लीप ऑफ कॉन्शियसनेस। मनुष्यता की इतिहास की छलांग मानता हूं मैं इसको, कि राजा कह रहे हैं हम राजा हैं नहीं, हम तो दीवान हैं। इसलिए आज के बाद हम महाराजा या रावल नहीं, हम महाराणा कहलाएंगे। और तो किसी जगह आपको महाराणा नहीं मिलते, मेवाड़ में ही महाराणा क्यों मिलते हैं? कितने प्रज्ञावान लोग थे। उस प्रज्ञा को आज अगर हम अपने सार्वजनिक जीवन में स्थापित करें, हमारा दैनंदिन जीवन सुगंधित नहीं होगा। चारों तरफ खजल खराबा चल रहा है, क्लेश की संसार, पति पत्नी के ऊपर संशय करता है, बाप बेटे में कोर्ट केस चल रहे हैं, बूढ़े माँ बापों को जाकर ओल्ड एज होमों में पटक रहे हैं हम लोग, एक खंडित समाज। और उस परीक्षा की घड़ी में महाराणा हमीर सिंह कितने प्रयत्नों के बाद, 1 दर्जन प्रयत्नों के बाद तो पुनर्ग्रहित करते हैं चित्तौड़ को। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, उसमें मूवी बननी चाहिए उसके ऊपर एक। लेकिन लेने के बाद विनम्रता देखिए कि नहीं, हम राज्य शिव का है, हम केवल इसको संभालने वाले। तो असली बात तब होगी जब हम अपने यशस्वी पूर्वजों का सम्यक इतिहास, उनकी विजय गाथा, उनके दैनिक सामाजिक मूल्य, उनकी नैतिकताएं,
उनका कंडक्ट, जिस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करते थे, उदाहरण होता है इस समाज के। इन छिछोरे सड़क छाप फटीचर शहंशाहों के गंदे बदबूदार लोग खुद लिखते हैं 700 800 तो इनके हरम में थी, तो एक साल में तो नंबर ही नहीं आता था किसी का। अभी किसी के 700 पत्नियां हों तो 2 साल बाद नंबर आएगा ना उसका, तो प्रत्येक रात को अगर वो सहवास करता है तो कैसे लोग इस देश के अंदर आदर्श बन के पढ़ाए गए हैं। पिक्चरें बन रही हैं 3-3। महाराणा प्रताप पे पिक्चर नहीं बनी इस देश में, छत्रपति शिवाजी महाराज पर बॉलीवुड पिक्चर नहीं बना पाया। महाराष्ट्र के अंदर रह करके वो पनप रहे हैं सांप, और फिर ये फटीचर पता नहीं थी कौन, ये आके कहती है कि शिवाजी महाराज ने वोडियार जो कर्नाटक के ऊपर हमले किए थे। ऐसे लोगों को समाज में कैसे, मुझे समझ में नहीं आता, रहने दिया जाता है। इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। सही क्षण होता है। और ऐसे में अभी हम मराठी भाषा वाला देख ही रहे हैं कि इन सब चीजों में आगे आ जाते हैं, लेकिन जहां पर आपके नायकों पर इस तरह का लांछन लगाया जा रहा है। भाई छत्रपति शिवाजी महाराज पर थूक गई ये महिला। मैं तो दूसरा रात सो नहीं पाया था जब मैंने ये इसका इंटरव्यू सुना था। मैंने कहा ये कैसे, कौन है ये, कौन और किसको कैसे कवरेज मिल रही है। भाई PhD करके बैठी है तो कोई एक्लेम्ड हिस्टोरियन कौन है, मतलब उसकी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स क्या है, क्यों डिग्निफाई किया जाए उसको। नीरज जी, जैसे ओमेन जी ने बताया कि जो भी चेंजेस हुए ठीक है, स्वागत योग्य हैं, लेकिन चेंजेस इस जो एक पूरा हमारे पास 2000 साल की हिस्ट्री है और उसमें जो राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग की हम अरबों से 500-600 साल तो वैसे भी हम लड़ते रहे और पीछे नहीं हटे, उसको कब हम लाएंगे हिस्ट्री में, और पूरा बहुत गौरवशाली इतिहास है। इसी में एक चेंज पर और चर्चा हो रही थी कि चूँकि अकबर को इसलिए भी महान बता रहे थे क्योंकि उसने जजिया हटा दिया था, जो कि एक सहिष्णु कदम था, क्योंकि जजिया ऐसा माना जाता था कि गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था और पीछे की इंटेंशंस ये होती थी कि वो मुसलमान बन जाए। लेकिन इसका भी अब विरोध करने लगे हैं जो छद्म इतिहासकार अभी आ गए हैं, वो कह रहे हैं कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि जजिया गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाने के लिए लगाया गया कर था। और ये बताया जा रहा है कि अकबर तो आपने 1556 से बताया है मुगल काल प्रारंभ हुआ, वो बताते हैं कि 1560 में अकबर आया और 1562 2 साल के अंदर अंदर उसे लगा भाई ये तो बहुत ज्यादती हो रही है, तो उसने हटाया। तो जजिया क्या है और ये अकबर ने क्यों हटाया या फिर कितने साल में हटाया, और क्या जजिया कुछ और कर है, इसके कुछ प्रमाण या इस पर कुछ बताइए हमें। जी, अभी इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें। आजकल ये भी बोला जा रहा है कि जो जजिया है वो एक GST की तरह, दैट वाज जस्ट आल्सो अ कन्वीनियंस टैक्स जो देते थे। वेरी गुड। हाँ, GST जी। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बिल्कुल इस्लाम की स्टार्टिंग से। जब मोहम्मद ने लूटपाट मचानी शुरू की, जब उसने इस्लाम को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया था, तो जो उनका मॉडस ऑपरेंडी था वो ऐसा होता था कि हमने एक कबीले को पकड़ा, जैसे यहूदियों का एक किला था, वहाँ कबीला था एक, तो उसे लूटना शुरू किया और पुरुषों को जो हत्थे चढ़े वो मार दिए और जो महिलाएं और बच्चे हाथ में आए उन्हें ले जाके बेच दिया या सेक्स स्लेव बना लिया। अभी टेम्पलेट वहीं से चली आ रही है और भारत में भी जब इन्होंने कब्ज़ा कर लिया तो उसी टेम्पलेट को यूज़ किया जा रहा था। तो एक कबीले को निकाला कि तुम अब यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि तुम मुसलमान नहीं हो, वो यहूदी थे, ज्यूज़ थे, तो वहाँ से लगभग 300 किलोमीटर शिफ्ट करके खैबर एरिया था, वहाँ जाके सेटल हो गए। तो वो क्योंकि फर्टाइल लैंड थी, उन्होंने वहाँ पर मेहनत की और वहाँ पर एक अच्छी खासी एग्रीकल्चरल लैंड क्रिएट कर ली। तो फिर दोबारा उन पर हमला किया जाता है मोहम्मद के द्वारा ही, इसके साथियों के साथ। तो वहाँ पर अब ये बोलते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से निकाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें निकालो नहीं, क्योंकि आपके लोग तो कम हैं और आपको खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, तो आप हमें यहाँ इस शर्त पे रहने दो कि हम यहाँ पे जो प्रोड्यूस निकालेंगे उसका 50% आपको दे देंगे। अच्छा। तो टेक्निकली वो सबसे पहले ज़िम्मी थे इस्लाम के। और अगर आप कुरान की बात करें तो कुरान मोहम्मद की कन्वीनियंस से उसमें आयतें आ जाती थी। तो इस मौके पे
जो वर्सेस की बात की जाती है वो है चैप्टर नंबर 9, सूरा तौबा बोलते हैं कुरान का, उसके आयत नंबर 29 है, जिसमें आता है कि अगर ये ज़िम्मी बन जाते हैं तो इनसे जिजिया लो जो ये शर्मिंदा होकर दें। तो ये शब्द कुरान के अंदर आता है कि दे शुड फील ह्यूमिलिएटेड व्हेन दे आर गिविंग दिस टैक्स। तो जो ये कहा जा रहा है कि जीएसटी की तरह है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उसे इसलिए ह्यूमिलिएट करने के लिए था कि तुम नॉन मुस्लिम हो और हम मुस्लिम हैं। तो ये इसकी स्टार्टिंग तो होती है वहाँ से। अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में जब ये आता है तो स्पेसिफिकली जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन ये था कि जो जिजिया लगाया गया ये कहाँ लिखा है कि कन्वर्ट करने के लिए होगा, है ना। अब वैसे तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि हमारे यहाँ लिखे हुए से ज़्यादा एक्सपीरियंस की बात की जाती है। तो लेकिन फिर भी अगर कॉन्टेक्स्ट देना हो तो जिस समय यहाँ पर फ़िरोज़ तुगलक का शासन चल रहा था तो उसने अपनी ही किताब लिखी है फुतुहात फ़िरोज़ शाही। अच्छा। और उसमें वो बताता है कि मैंने जिजिया लगाया है, और ये सुनने के बाद जैसे जैसे हिंदुओं को पता चल रहा है तो फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दूर से भी वो आते हैं अपने आप को मुसलमान कन्वर्ट करने के लिए ताकि वो जिजिया से बच जाएं। और वो उसको बड़े गर्व से लिख रहा है कि मेरा जिजिया लगाने के बाद यहाँ पर बहुत संख्या में जो लोग हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये आपके लिए लिखे हुए का भी प्रमाण आ जाता है कि जिजिया जो लगाया गया था वो हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए लगाया गया था। अब इसमें क्वेश्चन फिर कई बार ये पूछ लेते हैं कि इसका मतलब लगाते थे और हटाते थे, ये प्रोसेस तो चलता ही था। उसके पीछे की अगर आप पॉलिटिक्स नहीं बोलूँगा, उससे अगर आप फाइनेंस इकोनॉमिक्स देखेंगे तो उससे समझ में आ जाता है। जब भारत में पहली बार आते हैं मोहम्मद कासिम, जब यहाँ पे जीतता है सिंध में, तो वो पूछते हैं कि यहाँ इतने सारे लोग हैं, हम इन्हें मार ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए भी तो लोग चाहिए ना कि कितनों को मार लेंगे, वो लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो तब खलीफा उसे बोलता है कि यहाँ पर इन्हें जिजिया लगा के इनको रहने दो, क्योंकि अगर अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो लेट देम सर्वाइव। और इसी का कारण है कि जो इस्लाम के 4 स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैं, 5 हैं वैसे तो, सुन्नियों के 4 हैं, हनाफी, हनबाली, मलीकी और शफ़ी। इनमें से केवल एक जो इनका इमाम हनीफा था, जिसके नाम से हनाफी स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस चलता है, तो उसने ऑप्शन दी थी कि नॉन मुस्लिम्स को हम ज़िम्मी बना के छोड़ सकते हैं। बाकी तीनों का कहना था कि क्योंकि जो हिंदू हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं, इसलिए इनके लिए 2 ही ऑप्शन हो सकती हैं, आइदर इस्लाम और डेथ, या तो ये कन्वर्ट होंगे या मारे जाएंगे। तो अब उन्होंने अपनी उस समय की कन्वीनियंस के लिए फिर यहाँ पर हनाफी स्कूल को अडॉप्ट किया, और इसीलिए बोला जाता है कि इस सब कॉन्टिनेंट में हनाफी स्कूल चलता है। और तीसरी बात आपने बोली थी अकबर की कि उसने कब लगाया। अकबर अपनी गद्दी पे बैठा था 1556 में। अच्छा। अब यहाँ क्या करते हैं, जो इस तरह के जो छद्म इतिहासकार होते हैं, इनकी आपको मोडस ऑपरेंडी समझनी पड़ेगी। जो अभी उमेंद्र जी बता रहे थे ना कि किस तरह से चीज़ों को छिपाते हैं, ये उसमें फ़िल्टर्स का यूज़ किया जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो जितनी क्रूरता, जितनी निर्दयता की जाती है, वो की जाती है इस्लाम के नाम पे, और क्योंकि इस्लाम उसे प्रमोट करता है और उसे कंडोन करता है। तो उसके फ़िल्टर कैसे लगाते हैं? पहला फ़िल्टर होता है कि ये तो सारे ही करते थे, तो इसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा आ जाएगा कि ये उस एक इंडिविजुअल की गलती हो सकती है, लेकिन इस्लाम की गलती नहीं हो सकती। तो इन सारी डिस्कशंस में ये 2 फिल्टर लगा के इस्लाम का जो भयानक चेहरा है, जिसके कारण ये सब कुछ होता है, उसे छिपाना रहता है। तो वो जो कह रही थी कि कौन जाएगा कि सर मुझे आपका ये एरिया फतेह करना है, मुझे दे दीजिए। जब हिंदुओं से तुलना की जाती है तो हमारे यहाँ जो राजा है वो कभी भी आम प्रजा से, या जो क्षत्रिय होते थे वो आम प्रजा से लड़ते नहीं थे, वो बिल्कुल सेफ रहते थे, वो सैक्रोसैंक्ट होते थे। जो हमारे आज अगर आप देखिए जेनेवा की जो वॉर कन्वेंशंस हैं, जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, वो एग्जैक्टली वही हैं जो हमारे देश में तो हज़ारों साल से चले आ रहे थे। महाभारत का तो डॉक्यूमेंटेड है, जब भीष्म पितामह बोलते हैं कि निहत्थे पे वार नहीं करेगा, स्त्री पे वार नहीं करेगा, भागते हुए पे वार नहीं करेगा, तो वो जो कोड ऑफ एथिक्स हैं हमारे यहाँ क्षत्रियों के अंदर वो इनग्रेन्ड थे। जो उमेंद्र जी की पीड़ा थी ना कि उनका जो ऊंचा चरित्र है वो नहीं पढ़ाया जाता, तो वो जहाँ से आता है वो बताता है कि हमारे वॉर ऑफ एथिक्स
जो एथिक्स ऑफ वॉर थे वो कैसे थे। तो उसी तरह से राजा की परिकल्पना क्या होती थी कि वो अगर कर ले रहा है, उन्हें सूर्यवंशी चंद्रवंशी क्यों बोलते थे कि सूर्य क्या करता है कि पानी इवेपोरेट करता है और फिर वो वर्षा के रूप में देता है वापस। तो राजा अगर कर ले रहा है तो उसे कई गुना बढ़ा के वो अपनी प्रजा को देता था। निवेश करता है वापस, इन्वेस्ट करता है वापस अपनी स्टेट की वेलफेयर में। हाँ, लेकिन ये जब आए थे तो ये तो गुंडे थे जिन्हें सुल्तान या शहनशाह या बादशाह बोलने लग गए, तो वो तो पब्लिक को स्क्वीज इन करते थे। और अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कभी भी नॉन कॉम्बैटेंट्स को, सिविलियंस को, आम जनता को परेशान नहीं किया जाता था। जो अकबर ने वो जो 40,000 लोग मारे, उनकी बात इसलिए नहीं हो रही कि वो कॉम्बैटेंट्स थे, कि वो सैनिक थे। सैनिक हैं तो मारा जा सकता है, लेकिन द मेयर फैक्ट कि वो महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे और आम लोग थे, आम नागरिक थे, उन्हें मारा गया। इसलिए कहा जाता है कि अकबर को महान नहीं बोल सकते। और 6 साल बाद कंसोलिडेट करने के बाद 1562 में उसने जिजिया टैक्स हटाया था। तो फैक्चुअली भी इनकरेक्ट है ये बहुत अच्छा आपने क्लैरिफिकेशन दिया, क्योंकि ये जो अभी मैंने आपसे भी जो प्रश्न किया था कि हिंदू राजा से लड़ता है तो हज़ारों मरते हैं, लाखों मरते हैं, तो उससे कंपैरिजन किया जाता है। ये क्लैरिटी मिली कि वहाँ पर तो फिर भी क्षत्रिय युद्ध लड़ रहे हैं, आम जनता पर वो जो नैतिकता थी। नहीं, इसमें एक बहुत बहुत बेसिक बॉटम लाइन है विशाल, कि आप इसमें जो हिंदू वॉरफेयर को इस्लामिक वॉरफेयर से कंप्लीटली सेपरेट कर देती है, तो कोई उसमें गुंजाइश ही नहीं बचती है किसी वाद विवाद की। किसी हिंदू राजा ने युद्ध में हारे हुए हिंदू राजा की पत्नी बेटी को उठाकर उसको भोगदासी बनाया, मुझे बता दें, मैं बोलना बंद कर दूंगा। हारे हुए राजा के 3 परिणाम होते थे हिंदू वॉरफेयर में। या तो उसका वध कर दिया जाता था, या उसे निष्कासित कर दिया जाता था, वो जंगल में चले जाओ, बाबा जी हो जाओ आप, या वो वसाल बन जाता था, जीते हुए राजा को टैक्स देने लग जाता था। मेवाड़ स्वयं जयपुर से, जोधपुर से, हड़ौती, कोटा, मालवा सबसे टैक्स लेता था। वो संप्रभु सबसे पावरफुल मेवाड़ राज्य था, तो सारे राजा उसको टैक्स देते थे। उनकी ईर्ष्याएं होती थी, उनके कॉम्पिटिशन्स भी होते थे। को जयपुर को टैक्स देना अच्छा तो नहीं लगता होगा ना मेवाड़ को, तो वो छोटी छुटपुट, बट देयर वाज अ मैकेनिज्म। और स्त्री सैक्रोसैंक्ट है, ये फंडामेंटल बात है। मर्केंटाइल क्लास सैक्रोसैंक्ट है, पेजेंट्री, प्रीस्ट्स, इनको टच नहीं किया जाता था हिंदू वॉरफेयर में, तो इसलिए आप कोई तुलना नहीं कर सकते। दूसरी एक बात जो मैं जजिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, और वो ऐड करेगी वो नीरज ने जो ब्यूटीफुली इसको समराइज किया है। एक समाज, एक विचारधारा जिसको वेल्थ जनरेशन नहीं आता है, जिसको धनोपार्जन कहते हैं अपन, भाई सब ये तो वामपंथी भी रोना रोते रहते हैं ना कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी और हिंदुस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी, इकोनॉमिकली इंडिया इतना सरप्लस था और इतने गोल्ड के थे, ये थे वो थे, हीरे जड़ी मूर्तियां थी, फलाना ढिमका सब था ना। कैसे था? बिकॉज हिंदुओं को फ्री मार्केट इकोनॉमी का शुरू से पता था और हिंदुओं को धनोपार्जन, वेल्थ जनरेशन आता था। तो एक ऐसी विचारधारा जिसके पास अभी 100 साल पहले तक तो ये घोड़े टट्टुओं पर घूमते थे, वो तो तेल आ गया इनके भाग्य का, वो पता नहीं कहां से वो इंडस्ट्रियल हब्स बन रहे हैं और वो मर्केंटाइल के मर्चेंट्स के वो बन रहे हैं, हब्स बन रहे हैं। अब अदरवाइज 70 साल पहले की पिक्चरें देखेंगी आपको तो आप उनको पहचान नहीं पाएंगे कि ये कैसे लोग हैं। और उसकी तुलना 5000 साल पुराने सिविलाइजेशन से कर रहे हैं जो सतत इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है। एंड द ग्रेटनेस इज उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के पश्चात भी हमने अपने आप को एक विरुलेंट विचारधारा से डिफेंड भी किया सक्सेसफुली। केवल बनिए नहीं थे हम हिंदू, जैसा कि हमें पाकिस्तान की किसी भी टीवी चैनल पे हिंदू बनिया करके मजाक उड़ाते हुए मिल जाएंगे आपको। वो तुम्हारी गर्दनें काटी थी, तभी तो आज 120 करोड़ हिंदू उनकी छाती पे मूंग दल रहे हैं ना। तो जो जजिया टैक्स था वो अगर केवल नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जा रहा है तो उसका मंतव्य इस्लामाइजेशन हो या ना हो, लेकिन उसका मंतव्य ये तो क्लियर हो गया कि वेल्थ जनरेशन आपको नहीं आता।
यू डू नॉट नो हाउ टू क्रिएट वेल्थ, एंड बिना वेल्थ के राज्य चलेगा कैसे? बिना वेल्थ के राज्य कैसे चलेगा? सो दिस पैरासिटिक इन्फेस्टेशन बिल्कुल ठीक। is what caused our misery, and this is what we are fighting even today. What are we fighting? आज क्या लड़ाई है? We don't want a parasitic infestation. आओ काम करो, अपना धनोपार्जन करो, लीगल तरीके से आओ। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बंगाल इज द हब ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। बातें कर लो नहीं हमारे धर्म की, हिंदू धर्म, क्या हिंदू धर्म? आप एक पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज्ड माफिया को स्पेस दे रहे हो। ये तो धर्म नहीं है, ये तो कहीं से भी धर्म नहीं है भैया, और लड़ेंगे उससे हम। वी हैव टू फाइट इट। अब ये इनका ना एक और टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है, जो पिछली किताबें जिनको अब रिप्लेस किया जा रहा है उसमें इन्होंने क्या किया कि जब महमूद गजनवी आया यहाँ पे तो वो अपने मेमोइर्स में बड़े क्लियर लिखता है कि मैं टेम्पल्स पे क्यों हमला कर रहा हूँ। कांगड़ा में देवी के मंदिर पे हमला करता है, कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर बोलते थे उस मंदिर को, जहाँ से कृष्ण भगवान की चक्र स्वामी नाम की प्रतिमा यहाँ से गजनी लेके गया था। तीसरा सोमनाथ वाला जो हमला था। तो ये जितने मंदिरों पे वो आक्रमण कर रहा था उसका उद्देश्य ये था कि इनसे हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, तो इसलिए इन्हें तोड़ना है। वहाँ पर उसका वेल्थ मोटिव था ही नहीं, क्योंकि इसके बारे में वो बड़ा क्लियर अपने आप ही बताता है। जब उसे ब्राह्मणों ने बोला कि अगर तुमने यहाँ की जो संपदा है वो ले जानी है ले जाओ, लेकिन हमारी जो ये मूर्ति है इसे छोड़ दो, और इसके बदले में हम तुम्हें करोड़ों रुपए, उस समय करोड़ों रुपए देने को तैयार थे वो। तो इसके जो मंत्री थे वो मान गए कि ठीक बात है, कि इट मेक्स अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल सेंस। तो उसने बोला नहीं, क्योंकि जिस दिन क़यामत आएगी तो जब फरिश्ता मुझे आवाज़ लगाएगा तो वो बोलेगा कि वो बुत फरोश महमूद कहाँ है, जबकि मैं कहलाना चाहता हूँ कि बुत शिकन महमूद कहाँ है। ठीक, ऐसा उसने मेंशन हाँ, किया। ये तो उसकी मेमोइर्स में डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा, तो अब इसे छुपाना है, इन्होंने इस्लाम की क्रुएलिटी को छिपाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसी टाइम राजेंद्र चोल राजा थे, उनकी ये इंसिडेंट क्या उठाते हैं कि जब वो श्रीलंका गए तो वहाँ पर एक राजा का जो मंदिर था उसमें से जो मूर्तियाँ थी वो लेके आए, तो उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं। एक लंबी सी ना लिस्ट बनाई हुई है कि ही ब्रॉट डोरमैन फ्रॉम देयर, ही ब्रॉट स्टैचू ऑफ दिस फ्रॉम देयर। तो इस तरह की 8-10 चीज़ों की लिस्ट बना के 7वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाई जाती है। अब छोटा बच्चा जब उसे पढ़ता है तो उसे लगता है यार ये भी तो मूर्तियाँ लेके आ रहे हैं, है ना। लेकिन जो चीज़ छिपा दी जाती है कि वो वहाँ से जब लेके आया उसने अपने मंदिर में आके स्थापित की और उनकी पूजा अर्चना की, तो पूरे सम्मान के साथ लेके आता है। तो ये फॉल्स इक्विवेलेंस ये एस्टैब्लिश क्यों करते हैं कि 7वीं का बच्चा इतना वो अपने आप से डिसर्न नहीं कर सकता। हाँ, तो उसके माइंड में इमेज बिठाई जाती है कि जैसे महमूद गजनवी था वैसे ही हिंदू राजा भी थे। जबकि इसके लिए मैंने भी अपनी किताब में एक चैलेंज डाला हुआ है। मैंने कहा आप सिर्फ एक ऐसा मंदिर का एग्जाम्पल ले आओ जहाँ पर एक हिंदू राजा ने उसे तोड़ा और उसकी मूर्ति को खंडित करके कहीं और ले गया। तो एक भी ऐसा एग्जाम्पल आज तक नहीं मिला। ये सीताराम गोयल जी ने भी ये चैलेंज दिया था, वहाँ से लेके आज तक इन्होंने पूरे देश की हिस्ट्री पूरी चेक कर चुके हैं, एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलता। इसलिए मिसलीडिंग एग्जाम्पल राजेंद्र चोल का किताबों में डाला जाता है। और अब ये क्लास 7th में अभी पढ़ाया जाता है कि अब वाली बुक्स में उसे हटा दिया गया। अच्छा, उसे हटा दिया गया। और इसमें एक और बार बार ये उठाते रहते हैं कि सोमनाथ जो मंदिर है वो शिव जी का मंदिर नहीं था, वो एक मनात एक कोई देवी हैं, अरबी देवी हैं, उनका मंदिर था। और नहीं, इसमें रेफरेंस भी देते हैं, फारूकी सिस्तानी करके कोई फारसी है, इसमें सुमनात के रूप में वर्णित किया गया। इसको बाद में हिंदुओं ने इस पर कब्जा करके इसको सोमनाथ मंदिर बना दिया। इसमें कहानी क्या है वो और इंटरेस्टिंग हो जाती है कि महमूद को ये बताया जाता है कि वो सबसे बढ़िया राजा इसलिए था कि उसकी जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट था, उसकी जो जन्म कुंडली थी वो मोहम्मद की कुंडली से मिलती थी। अच्छा, तो जिस तरह से मोहम्मद ने वहाँ पर मूर्तियाँ तोड़ी थी अरेबिया में, जिसे आज काबा मस्जिद बोलते हैं, तब उसे काबा मंदिर बोला जाता था। उसके अंदर और उसके आसपास 360 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी। उनमें 3 देवियाँ विशेष थी, मनात, उज़्ज़ा और एक और थी, अभी नाम ध्यान आ जाएगा, लात, मनात और उज़्ज़ा, ये 3 देवियाँ थी वहाँ पर। तो उन तीनों की वहाँ पर बहुत मान्यता थी।
तो उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई। जिस समय महमूद गजनवी ने यहाँ आना था तो सोमनाथ के बारे में, अब वो क्योंकि आवाज़ सोमनाथ मनात ये थोड़े सा कॉग्नेट लगता है, इसलिए उसके बाद उसको महिमा मंडित करने के लिए बनाया गया कि वहाँ पर र्यूमर उसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बताएंगे कि ऐसी अफवाह है कि वो जो मनात देवी थी, जिस समय मोहम्मद ने वो मूर्ति तोड़ी थी, तो मनात देवी वहाँ से भागकर हिंदुस्तान में शरण ले ली थी और यहाँ के लोग क्योंकि देवी देवताओं की पूजा करते हैं इसलिए वो उस मंदिर में थी। लेकिन ये अगर आप ये डॉक्यूमेंट देखेंगे तो ये कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में क्रिएट किया गया डॉक्यूमेंट है। अब नॉर्मली हिस्ट्री का थंब रूल क्या होता है? गो टू द प्राइमरी सोर्स, गो टू द कंटेम्प्रेरी सोर्स। ना ये प्राइमरी है ना ये कंटेम्प्रेरी है, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ रीइंफोर्स करता है वो क्या है कि इस्लाम असहिष्णु है, शुरू से रहा है, मोहम्मद से लेके अब तक रहा है कि जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी उनको ये खंडित करते थे और इसीलिए उसी क्रूरता को लेके महमूद गजनवी भी यहाँ पे आया था। इसमें अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत से लोग होंगे और बहुत हिंदू ही लोग होंगे जो सोचेंगे कैसे 3 लोग बैठ के कितनी एक्सट्रीमिस्ट बातें कर रहे हैं और हेट मॉन्गर्स हैं। अब ये एक सिविलाइजेशनल, मैं जब इस पर चिंतन करता हूँ तो मुझे दिखता है कि हिंदुओं को अच्छा दिखना कितना अच्छा लगता है। ये क्या, वो तो शराब के नशे से भी बड़ा कोई नशा या हेरोइन के और LSD से भी बड़ा कोई नशा है तो तालियां सुनने का जो रस्ता, माइकेशना, मंचेशना और फोटेशना, ये 3 तरह की तृष्णाएं हिंदुओं को क्योंकि माइक नहीं छोड़ते। आप देखें, आप देख करके माइक पकड़ा दीजिए, उसके बाद वो सबसे अच्छा दिखना कि हम तो बहुत सही, हमने तो यहूदियों को भी गले लगा लिया, हमने तो इस्लाम को भी गले लगा लिया और ऐसी बातें। और लोग अपने बच्चों को ऐसी बातों से दूर रखना चाहते, नहीं 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 हमारा बच्चा तो, या फिर एक कॉन्शियसनेस में हमारे कि हम जो है वो हम बुरी बातें नहीं कर सकते, हम सच नहीं बोल सकते। विशाल, इसको मैं क्षमा चाहता हूँ आपको बीच में मैं व्यवधान डालने के लिए, लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है जिसका कि मैं, जो हिंदू इस प्रकार सोचते हैं उनको मैं नंगा करना चाहता हूँ। आप सहिष्णु बनना चाहते हैं तो आप उसकी कीमत चुकाइए, जाके घेटोज में रहिए। खुद तो तुम 5-5 किलोमीटर हिंदुओं से घिरे हुए रहते हो। तुम्हारी सहिष्णुता की कीमत सिंध की 5 साल की बच्ची चुकाती है। तुम्हारी सहिष्णुता का मूल्य सैनिक जो सीमा पर खड़ा छाती में गोली खाता है वो चुकाता है। मां का दूध पिया है और मर्द के बच्चे हो तो अपनी सहिष्णुता का मूल्य खुद चुकाओ। करो अपने बच्चों को डिफेंड, जाओ रहो इनके कॉलोनीज में, और जब ग्रोपिंग हो तब बताना कितनी सहिष्णुता आती है। हद दर्जे का इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और नैतिक करप्शन है अपने आप को सहिष्णु बताना। सगे छोटे भाई पर 6 इंच की जमीन के लिए केस करने वाला हिंदू खुद को सहिष्णु बताता है। फूल जैसी छोटी बहन के ऊपर आप जाके इन कचहरियों के फाइलें खोल के देख लीजिए, करोड़ों मुकदमे करके बैठे हिंदू। कोई सहिष्णु वैष्णु नहीं है, लड़ना नहीं चाहते, समर्पण कर चुके हैं। कायरता है, कायरता हद दर्जे की, और एक मक्कारी कि मेरी सहिष्णुता का मूल्य सड़क पे खड़ा निर्धन हिंदू चुकाए। मरता कौन है? मैं तो कल एक हमारे वीभत्स हादसा हुआ जयपुर में, अभी तो राजस्थान में पूरा तेजी से मतलब जिहाद चल रहा है बहुत बड़ी अच्छी स्पीड से। आए दिन हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। अभी विजयनगर के अंदर पूरा सेक्स स्कैंडल जो अजमेर का, आपको याद होगा, आप 1989-19 का जो अजमेर का जो चिश्तियों का जो सेक्स स्कैंडल था, उस एग्जैक्टली वो स्कैंडल विजयनगर जयपुर से 200 किलोमीटर दूर है, वहां पकड़ा है। 50 हिंदू बच्चियों का 5-5, 6-6 साल से शोषण हो रहा है। छांगुर बाबा पकड़ा है, मतलब उसको बाबा मत कहो यार, एक तो उसको उस ठग को बाबा कहकर हम उसको डिग्निफाई कर देते हैं। नहीं, एक मिनट मैं ये क्लियर कर देता हूँ। अपने ना एक जो बाबा शब्द है ये हमारा नहीं है, अरबी भाषा का शब्द है। और शुरू में जब गुंडे आते थे, जो सूफी गुंडे होते थे ना, उन्हें
वो अपने साथ बाबा लगाते थे। तो हमने अपनी मूर्खता में भोले बाबा कह के उस बाबा शब्द को अपना लिया। लेकिन कॉनोटेशन उसका पॉजिटिव है, इसलिए उसको तो छांगुरा ही कहो। अच्छा, ये ठीक है, छांगुरा बोलते हैं। तो हम वापस उस बात पर आते हैं। मैं उन हिंदुओं के ऊपर थूकता हूं जो कहते हैं कि मैं सहिष्णु हूं क्योंकि आप इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हो। मेरा एक बार एक बीजेपी के एक बहुत बड़े एमपी से इस तरह झगड़ा हो गया था। वो बोले डॉक्टर साहब आप तो बहुत एक्सट्रीम बातें करते हैं। मैंने कहा भाई आप लिबरल हो ना, तो आप एक काम करो, आप जहांगीरपुरी में जाके रहो। यहां आप जब साउथ दिल्ली में रहते हो और आपके 10 किलोमीटर तक तो मेरे सारे हिंदू ही बसे हुए हैं, तो आप यू आर नॉट फेसिंग द म्यूजिक। आपके घर में कोई मांस की हड्डी थोड़ी फेंक रहा है, आपके साथ मोटरसाइकिल पर रोड रेज करके थोड़ी कोई एक्सीडेंट कर रहा है। आपकी सहिष्णुता का मूल्य तो बेचारा वो कश्मीर का हिंदू चुका रहा है। तो हैव द इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी टू पे द प्राइस ये फॉर योर मॉरल पोस्चरिंग। ये जो एक्सट्रीम शब्द है ना, आपने भी जो बात बोला कि 3 हिंदू बैठे बात कर रहे हैं, अब एक्सट्रीम को डिफाइन कैसे करेंगे? या तो हम झूठ बोल रहे हो, है ना। हर एक वो चीज़ है जो आप उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स में से वेरीफाई कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, सीरिया में जो ड्रूज रहते हैं, जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, उनको चुन चुन के गोलियां मारी जा रही हैं। हजार के लगभग मरे हैं कल, पिछले एक हफ्ते में। हाँ, हजारों मार दिए। हॉस्पिटल में जाके एक ड्रूज मर्द को गोली मार दी, महिलाएं बच्चे उठा के ले गए, जो कुछ साल पहले यजीदियों के साथ हो रहा था। ये यही चाहते हैं नीरज, ये इस देश में यही चाहते हैं ये लोग। डॉक्टर साहब वो करने की तैयारी में बैठे हैं, लेकिन द पॉइंट इज ड्रूज मुसलमान है। ड्रूज ओरिजिनली मुसलमान नहीं थे, लेकिन सिर्फ वो थोड़ा सा जो इनका इस्लाम है उससे थोड़े से डाइवर्जेंट है, इसलिए मार रहे हैं। तो ये हमारे चारों तरफ जो इस समय हो रहा है, उससे आप देखें तो इस्लाम की रियलिटी आपको वहाँ से दिखती है। हमें असल में क्या है, बचपन से इतना ज़्यादा वन साइडेड वो चला है कि ऑल रिलीजन्स आर सेम, किसी को बुरा नहीं बोलना, भटके हुए युवा बोल सकते हो। तो हमने इंटरनलाइज कर लिया है कि हम सच भी नहीं बोलना चाहते, इसलिए ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम व्यूज़ हैं। एक्सट्रीम तो वो होगा ना, अगर कोई बोल रहा है, अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ कि बाहर निकलो, एक मुसलमान को मार दो, काट दो, वो एक्सट्रीम हो सकता है। लेकिन जब हम ये सच की बात करें जो डॉक्यूमेंटेड है, जो इस्लाम कुरान से लेके उनके अपने क्रॉनिकल्स में है, सब ने एक ही चीज़ लिखी है, तो उसे हम गलत कैसे बोल सकते हैं? और जो अमरिंदर जी अभी आपने बोला कि जहांगीरपुरी में रहो, आज से 100 साल पहले जो हिंदू लाहौर में बैठा था, वो भी तो यही सोच के बैठा होगा ना कि मेरे आसपास तो सब ठीक है। हमारे पूर्वज, मतलब मेरे तो नान के एग्जाम्पल देते हैं कि उन्हें लग रहा था हमारे पास तो बंदूक है और हमारे मुसलमानों से बड़े अच्छे रिलेशन है, हमारे तो इतने सारे वर्कर हैं मुसलमान, हमारा थोड़ी कुछ बिगाड़ेंगे। बचपन से हमने इनको पाला पोसा है, हमने ये हमारे रहमो करम पे रहे हैं। लेकिन जब वो निकले मारने के लिए, पूरा मोहल्ला घेरने के लिए, तब भागना पड़ा ना। तो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति करने की तैयारी यहाँ जहाँ पे है। और हमें जो डॉक्यूमेंट 2047 है वो मिला कि नहीं, या तो नहीं मिला, हम कोई हवा में बात कर रहे हो, फिर इसे हम एक्सट्रीमिज्म भी बोल सकते हैं। लेकिन जब सारा अपनी आंखों के सामने थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों दिखाई दे रहे हैं कि क्या होने वाला है, तो फिर तो आप सिर्फ ऑस्ट्रिच हो सकते हो कि शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन धंसा लो कि हमारे साथ नहीं होने वाला, हमारी अगली पीढ़ी के साथ होगा तो वो झेलेंगे। तो इसमें फिर यही प्रश्न उठता है, क्योंकि हम ले दे के क्या होता है, हम किसी ना किसी पे ब्लेम डालना चाहते हैं। अभी क्या है कि हम सरकार या बीजेपी को फिर गाली देना शुरू करेंगे कि आए तो थे ये हिंदू मुद्दों पर, लेकिन अब बोलते नहीं है। मुझे क्या लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि हिंदू ही नहीं चाहता है। हिंदू चाह ले तो कोई सरकार नहीं है ऐसी दुनिया में। जब मुस्लिम करवा सकता है सरकार से, तो हिंदू क्यों नहीं करवा सकता? फिर तो आपको हिंदू डिफाइन करना पड़ेगा पहले कि हिंदू है कौन, वो डिफाइन करो। वी विल लूज द डिबेट। उसमें अपन जाएंगे तो वो बिखर जाएगी बात। हिंदू मान के चलते हैं, जिससे जन्म हिंदू परिवार में, वो हिंदू है। अब उसे जीना चाहता है, वो उसका क्या चुनाव है, जीना है उसे मरना है। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बहुत क्रांतिकारी थीसिस आपके सामने रखता हूं। एंड नीरज, आई विल वांट योर ऑल एंटायर अटेंशन टू दिस। और मैं यूजुअली जितने भी मैंने सैकड़ों पॉडकास्ट किए, मैं कभी भी दर्शकों से, कभी भी अपनी तरफ से मैं उनको मैं एड्रेस नहीं करता हूं। लेकिन मैं एक लिबर्टी ले रहा हूं आज आपके साथ में कि मैं आपके ऑडियंस को एड्रेस करके ये बात बोल रहा हूं
कि अपनी पूरी चेतना से इस बात को सुने जो मैं आपको अगले 10 से 15 मिनट के अंदर आर्टिकुलेट करने वाला हूं, क्योंकि इसमें हिंदू समाज की वर्तमान दुर्दशा और ये समाधान भी कि कैसे हम उस दुर्दशा से निकल सकते हैं, उसका मार्ग भी हमें मिलता है। आर्नल्ड टॉनबी एक इतिहासकार हुए हैं, आई एम श्योर आपने उनको पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। मैंने जब महाराणा पुस्तक लिखी थी तो आर्नल्ड टॉनबी के बारे में मैंने उसको अपने पुस्तक में उद्धृत भी किया है कि उनका जो वर्क था वो राजाओं पर और राष्ट्रों पर और नहीं था, वो सभ्यताओं पर लिखा उन्होंने, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इसमें एक तो वो वैसे ही उन्नत बुद्धि थी कि जो सिविलाइजेशंस पे लिख रही है वो बुद्धि कितनी उन्नत होगी। पहले बात तो हमें पता होना चाहिए कि आर्नल्ड टॉनबी कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने 25 सभ्यताएं मानवता के इतिहास में क्रॉनिकलाइज इंगित की, मायन, इंकन, हड़प्पन, इंडस वैली, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, चाइनीज, ये वो। और वो कहते हैं कि ग्रीक, रोमन, 7-8 हजार वर्ष की लिखित इतिहास में केवल 4 सभ्यताएं बची। हिंदू सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसको क्रिश्चियन नहीं कहते, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, और फार ईस्ट में चाइना, कंबोडिया, वियतनाम। और टोनबी कहते हैं कि अगले 100 वर्षों में यह निश्चित हो जाएगा इन 4 सभ्यताओं का जो इंटरप्ले है कि कौन सी सभ्यता डोमिनेट करेगी, कौन सी सभ्यता काल कलवित हो जाएगी, क्योंकि कुछ सभ्यताएं इनमें से डिके में हैं। अब वो 3 बातें कहते हैं जिस पर मैं हर हिंदू की चेतना लाना चाहता हूं कि वो कहते हैं 3 प्रकार के रिस्पॉन्सेस होते हैं एक समाज पर जब आक्रमण होता है। जब एक सभ्यता पर आक्रमण होता है तो वो सभ्यता 3 प्रतिक्रियाएं देती है। पहली, डिटैचमेंट। आपको अपने आसपास विशेषकर धनी हिंदू, मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय हिंदू आपको डिटैचमेंट के फेज में मिलेगा। वो ये युद्ध उसका है ही नहीं, उसके लिए आप और मैं हिट मॉन्गर दें कि अरे भाई सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 60 लाख की गाड़ी खड़ी है बाहर, 7 BHK में रहते हैं, बेटा अमेरिका में रहता है, बेटी की शादी IAS अफसर से हो गई, 6-7 प्रॉपर्टियां हैं। क्या प्रॉब्लम है उमेंद्र रत्नू को, नीरज अत्री को और विशाल चौरसिया को बैठ करके यहाँ पर हमारी नींद में खलल डाल रहे हैं? दे हैव चेक्ड आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये डिटैचमेंट 2 प्रकार का है। एक है एपिक्यूरियन या प्लेटोनियन, अगर हम उसको कहें, जो आपके इस देश के मंदिरों में जो भीड़ पड़ रही है हिंदुओं की, इस देश के आश्रमों में जो मेडिटेशन, ये क्रिया, फलानी क्रिया, ढिमका क्रिया, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। मैं खुद ओशो को बहुत प्रेम करता हूं और बहुत कुछ सीखा है मैंने ओशो से, लेकिन ओशो के फॉलोअर्स का भी जब सभ्यतागत युद्ध पर बात आती है तो कोई योगदान नहीं है। और मैं क्रिटिक नहीं कर रहा हूं, मैं एक तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। मैं यहां पर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आप स्वयं निर्णय कर लें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। जो मठों में, आश्रमों के अंदर करोड़ों हिंदू बैठ करके भगवान का नाम ले रहे हैं, ये पलायनवादी है। किस भगवान ने, किस देवता ने, किस शास्त्र में कहा कि आप अपना कर्तव्य कर्म छोड़कर, युद्ध को छोड़कर, अगर आपकी बच्चियां, सूटकेस में बच्चियां हिंदुओं की मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, बताइए मुझे। आए दिन सूटकेस में बच्चियां मिलती हैं, ये तो वो है जो रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस। आपको पता है, मैंने अभी विजयनगर का जब उदाहरण दिया कि 50 बच्चियों के साथ वहां पर वर्षों से बलात्कार हुआ, 45 परिवारों ने FIR नहीं करी। उन्होंने कहा हमारा जो होना था हो चुका। 5 परिवारों ने FIR की है विजयनगर में। उन 5 परिवारों के कारण वो जो मलिच्छ थे जिन्होंने वो बलात्कार किए थे सारे, वो सब जेल के अंदर, पॉस्को के अंदर अरेस्ट हुए हैं। तो जो प्लेटोनियन डिटैचमेंट है, एब्स्ट्रैक्ट, संसार तो माया है,
कल आए हैं कल चले जाएंगे, क्या रखा है, क्या अपने साथ लेके, अपने साथ क्या लेकर रहने वाले तुम, शाम होते होते तो उस निर्धन हिंदू का खून पी लेते हो। ये बकवासें करने वाले ड्राइवर 500 रुपए के तुमसे तनख्वाह बढ़ाने की आ जाए तो उसकी नौकरी से हटा दोगे उसको, नहीं दूसरा ड्राइवर रख लेंगे, हम तेरे जैसे बहुत आते हैं। तो ये एक तरह का डिटैचमेंट है। एक दूसरा है डिटैचमेंट है हेडोनिस्टिक। मैं एक मित्र की पुत्री की रुकाई की सेरेमनी में गया, सगाई नहीं, विवाह नहीं, रोके की सेरेमनी में 5 करोड़ रुपए, वो तितलियां और जब से सिल्वर के वो पता नहीं क्या पहन के लड़कियां घूम रही थी। मैंने कहा यार कितना पैसा खर्च हुआ होगा इस विवाह में, तो किसने बताया वैसे 5 करोड़ रुपए लगे। कहा यार अगर 1 करोड़ रुपया धर्मांश फाउंडेशन को दिया होता तो मैं अपने कंप्यूटर पे हिसाब लगा, कैलकुलेटर पे, मैंने कहा कि 8,000 एक हिंदू को पाकिस्तान से निकालने का मूल्य आता है, तो मैंने कहा 1200 हिंदू पाकिस्तान से बचा लिए होते हमने। भाई तुम 5 की 4 करोड़ में हो जाती वो शादी, 1 करोड़ से आप रुका सॉरी रुकाई, हाँ यू आर राइट, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। 1200 हिंदुओं की रक्षा हो जाती। नाइट क्लब भरे पड़े हैं इस देश के, जगह नहीं मिलती सैटरडे संडे को। बॉलीवुड की घटिया 4थी श्रेणी की पिक्चर है, मैं तो 3rd क्लास भी नहीं कहता इनको, 4th क्लास गटर की दुर्गंध वाला जो आर्ट है, वो सैटरडे को बुकिंग है उसके पास। वो हेडोनिस्टिक हिंदू, क्योंकि उसको युद्ध नहीं लड़ना है और वो आश्रमों में जाकर के भगवान का नाम लेने में उसकी ज्यादा कोई रुचि नहीं है, तो वो भोग विलास में लग गया, जोरबा बन गया वो। ये हुआ एक तरह की प्रतिक्रिया, डिटैचमेंट। इस युद्ध से चेकआउट कर चुका हिंदू समाज। आप और मेरे जैसे कुछ पागल हैं जो लड़ रहे हैं। दूसरा प्रतिक्रिया आर्नल्ड टोनबी कहते हैं यूटोपियनिज्म। यूटोपियनिज्म का मतलब एक ऐसा कृत्रिम जगत का निर्माण करना जो है ही नहीं, जो असंभव है। भाई लेफ्टिस्ट क्या कहता है, लेफ्टिस्ट का जो वर्ल्ड है वो यूटोपियन वर्ल्ड व्यू है कि वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो। अबे वेल्थ अगर रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वेल्थ क्रिएट कौन करेगा? देयर आर वेल्थ क्रिएटर्स एंड देयर आर कंज्यूमर्स जो उस वेल्थ का फायदा उठाते हैं, एंड पैरासाइट्स पैरासाइट्स। वो तो इकोनॉमिक्स नहीं है ना, वो तो गुंडागिर्दी है। वो तो हम इकोनॉमिक सेंस में अगर बात करें तो वेल्थ जनरेटर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। तो आपने एक ऐसा वर्ल्ड व्यू बनाया कि जो संभव ही नहीं है। हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा तबका डिटैच, यूटोपियनिज्म। तो अब आपके सामने कोई हिंदू आकर के बोलने लगेगा नहीं नहीं आप ऐसी बातें मत किया करिए, अच्छी अच्छी बातें किया करिए। अच्छी अच्छी बातें करने का तो समझ जाइए तो डिटैच्ड है या यूटोपियन है। तीसरा जो विकल्प आर्नल्ड टोनबी बताते हैं वो कहते हैं ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस का हिंदी में अगर शब्द करा जाए, जो ढूंढना मुश्किल है थोड़ा सा, बड़ा प्यारा शब्द है ट्रांसेंडेंस, अतिक्रमण। यानी एक चीज के पार निकल जाना, एक चीज को लांग जाना। श्री अरविंदो एक जगह बहुत सुंदर बात भगवद गीता में कहते हैं कि जब अर्जुन कहता है कि मैं तो लड़ाई नहीं करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, तब भगवान को कोट करते हैं श्री अरविंदो, लिखते हैं हे अर्जुन, अस्तित्व की पुकार अलांघ्य है। अस्तित्व की पुकार तुझे युद्ध क्षेत्र में लाई है, तू इसके पार नहीं जा सकता, इसको लांघ नहीं सकता तू। लेकिन आर्नल्ड टोनबी कहते हैं कि कुछ सभ्यताओं में कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने आसपास की इन विषमताओं को देखकर, इस आक्रमण को देखकर इसके भय का अतिक्रमण कर लेंगे। वो इससे ओवरवेल्म नहीं होंगे। जैसे क्लासिकल एग्जाम्पल आता है श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज। करोड़ों हिंदू उस सूचना की प्रतीक्षा कर रहे थे कि औरंगजेब जब चमड़ी उतार रहा था हमारे श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की, तो वो इस्लाम स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर श्री गुरु गोविंद तेग बहादुर जी महाराज ने इस्लाम स्वीकार कर लिया होता
बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा हमारी नियति थी। उस त्याग के बल पर हिंदू धर्म बचाया गया। आ रही है बात समझ में? ट्रांसेंडेंस। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज को क्या भय? सोचो उस चेतना को, जीभ में लोहे के सरिये घुसाए जा रहे हैं, घोड़ों से खींचकर शरीर के टुकड़े किए जा रहे हैं। एक वाक्य बोलना था, हां कलमा पढ़ लेंगे, नहीं कलमा नहीं पढ़ेंगे। अपने पूर्वजों के अमर त्याग के साथ ये छल नहीं करेंगे। ये अदम्य संकल्प, जिसे अंग्रेजी में फोर्टिट्यूड, टू फेस डेथ इन इट्स फेस, मृत्यु का साक्षात्कार करना। क्या क्या कैलिबर के लोग, उस कैलिबर का रिपल ये होता है कि जो साधारण हिंदू, साधारण जन है, वो कहता है नहीं यार, श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज वीर गति पा गए, धर्म तो नहीं छोड़ेंगे। जब चित्तौड़ के किले से मौत की धुआं उठता है, वो देशी घी, वो चंदन की लकड़ियां और वो ह्यूमन फ्लैश, आदमी के मांस की मिश्रित गंध पूरे मेवाड़ में रेवरबरेट करती है, तो वो संकल्प बनती है हर मेवाड़ी का कि हमारी रानियां जल गईं, अपना शील बचाने के लिए जल गई, हम इस पाशविक मानसिकता के सामने समर्पण नहीं करेंगे। ये होता है वो काल, ये होता है वो समय जब एक सभ्यता लीप ऑफ फेथ लेती है, और ये केवल उन लोगों के बल पर होता है। भगत सिंह जी, see when भगत सिंह जी decides to martyr himself, देश पूरा का पूरा खड़ा हो गया। तो आज जो सभ्यता पर हमला है, हिंदू सभ्यता पर, उसमें हिंदू समाज के 3 प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। डिटैचमेंट, जो कि हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ। डिटैचमेंट यानी आप इस युद्ध से भी डिटैच्ड हैं। आपको लग रहा है कि आप जो भगवान का नाम ले रहे हैं बैठ करके, जो मंजीरे बजा रहे हैं, आपको अंदर कहीं पता है कि उससे भगवान नहीं बचने वाले हैं। ये लूज लूज सिचुएशन है। आपने युद्ध भी नहीं लड़ा और धर्म भी गया। ये लूज लूज सिचुएशन। वहीं विधर्मियों के लिए विन विन सिचुएशन है। भाई जीत गए तो गाजी बनोगे, और मर गए तो जन्नत मिलेगी। उसके पास खोने को क्या है? वो तो तैयार बैठा मरने के लिए। आप यहां बस रबर की जीप चले जाते हैं कि संसार तो माया है। अरे माया है तो फिर तुझे किसका डर है भाई? कि वो कोई ओशो के पास एक साधक आया कि मेरा झोला चोरी चला गया। तो ऐसे तो संसार माया है, लेकिन सोचता हूं कि मगर ऐसे ही निश्चल बना रहा तो मेरा तो सब कुछ छिन जाएगा। तो ओशो कहते हैं तू कहते हैं संसार तो माया है, फिर किसका झोला कौन ले गया भाई? ये प्रपंच हिंदू समाज, ये छल अपने साथ करते हैं हम। डिटैचमेंट का, थोड़े से जो उन्नत विकास बुद्धि है जिनकी, लेकिन युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन वो कहते हैं चलो हमने कुछ किया तो वो यूटोपियन वर्ल्ड व्यू बना के बैठे हैं। वामपंथी हिंदू वामपंथी है ना, इनके कंधे पे हाथ रख, भाई कहां ले जा रहे हो इस दुनिया को? हिंदू समाज को कहां ले जाना चाहते हो? कहते नहीं, हिंदू कुछ नहीं होता। अरे फिर तुम्हारी वो जो अफगानिस्तान में वो नजीबुल्ला के बेचारे को, लेफ्टिस्ट को लटकाया था इन्होंने, तालिबानियों ने, और हर जगह जहां पर गलबा हुआ है वहां लेफ्टिस्ट का ये अंजाम हुआ है। हिंदुओं ने तो नहीं मारा ना भैया लेफ्टिस्ट को, तो तुम हिंदू धर्म के क्यों पीछे पड़े हो? लेकिन यूटोपियनिज्म, यूटोपिया एक अपने आप में बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। ट्रांसेंडेंस, तो आज हम जो लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूं कि बहुत लंबा टॉपिक हो गया, लेकिन मैं आशा करता हूं कि ये विचार अगर हिंदू समाज के अंदर स्पंदित हो जाए कि हम, जो भी हिंदू हमारे सामने आता है, जो भी हमारे ड्राइंग रूम में, हमारे बिजनेस में, हमारे काम के अंदर, हमारी रिश्तेदारी में हमारी बेटी से विवाह करना चाहता है, उसका इमीडिएट कैटेगराइजेशन कर सकते हैं आप। या तो ये डिटैच्ड है, या ये यूटोपियन है,
दोनों में हमारे किसी काम का नहीं है। और अगर ट्रांसेंड कर चुका है तो फिर वो भाई है 1%। हिंदू समाज जिस दिन ट्रांसेंडेंस की स्टेज में चला गया, उस दिन भारत को तोड़ने वाली शक्तियां इस देश के अंदर से समाप्त हो जाएंगी। धर्मांश आएगा, धरती पर योद्धाओं की फंडिंग होगी, और हम जैसे लोगों को किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि मैं बहुत पीड़ा के साथ एक बात शेयर करता हूं, बहुत दुख के साथ। परसों रात को मेरे पास एक यूट्यूबर का फोन आया, और उस यूट्यूबर का योगदान मैं मानता हूं कि अनपैरेलल्ड है हिंदू समाज को जगाने में। और वो रो रहे थे क्योंकि उनके पास अपना घर चलाने का पैसा नहीं है। और मुझे इतना आवेश आया, रात को 3 बजे उनका फोन आया मेरे पास, मुझे इतना आवेश आया, मैंने अपने मित्र को मैंने कहा ये हिंदू समाज बचाने लायक है जो अपने योद्धाओं की ये दुर्गति करता है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा डिविएट कर गया, लेकिन अगर हम डिटैच्ड, यूटोपियन और ट्रांसेंडेंस, इन तीनों में से एक का चुनाव करके देख लें, जो हिंदू ट्रांसेंड कर चुका वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाए, चाहे वो धर्मांश फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म हो, चाहे राहुल दीवान का प्लेटफॉर्म हो, चाहे अग्निवीर का प्लेटफॉर्म हो, चाहे हिंदू सेवा केंद्रम केरल में हो, जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे लोग हिंदू काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 10-15 वर्षों के अंदर भारत को तोड़ने वाली जो शक्तियाँ हैं उनका सबका निर्मूल बीज नाश हम कर सकते हैं। नीरज जी, हम इस पर भी चर्चा कर रहे थे कि कैसे वो कौन से टूल्स हैं, कौन से टैक्टिक्स हैं जिससे लोग अपने आप को या पूरे रिलीजन को बचाते हैं, रिलीजन ऑफ पीस बताते हैं। उसमें एक ये अभी लेटेस्ट जो हम बात कर रहे हैं स्यूडो हिस्टोरियंस की, कि उसमें वो ये भी एक अब तर्क रखने लगे हैं कि आप बोलते हैं कि विदेशी आक्रमणकारी जो इस्लामिक आक्रमणकारी थे, तो उनको विदेशी आप कैसे प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि अकबर तो भारत में पैदा हुआ, शाहजहाँ भारत में पैदा हुआ, औरंगजेब भारत में पैदा हुआ, और अगर बाबर भी उज्बेकिस्तान से आया तो ऐसे तो फिर आर्य भी बाहर से आए हैं, पूरा का पूरा हिंदू समाज बाहर से आया है, तो भारत में सब बाहर से ही आए हैं, तो आप कैसे एक ही वंश पर या एक ही डायनेस्टी पर ये क्लेम करते हैं कि ये बाहरी हैं, विदेशी हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जाता है, आर्यन माइग्रेशन, आर्यन इन्वेजन का वैसे तो उठाया जाता है। अगर हम इसे बिल्कुल एक एकेडमिक लेवल पे ही बात करना चाहें तो उनका कहना ये है कि आज से लगभग 3500 वर्ष पहले, यानी 1500 BCE में या 1800 BCE में बाहर से आर्यंस आए, उन्होंने यहाँ पर इन्वेड किया, यहाँ के मूल निवासियों को मारा, उन्हें खदेड़ा, फिर यहाँ पर एक कास्ट सिस्टम बनाया जिसमें सबसे ऊपर वो बैठ गए, तो ये हैं शोषक, और बाकी के जो 80% हैं वो हैं शोषित। ठीक, अच्छा, अब ये कहाँ से आए, इसके लिए एक शब्द आजकल बोला जाता है यूरेशिया। यूरेशिया है क्या? यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स को मिला के यूरेशिया बनता है, तो भारत उसी का पार्ट है। ठीक है, तो अगर आप पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे तो इतनी बड़ी ज्योग्राफी बता दो कि कोई भी ना पिन पॉइंट कर सके। लेकिन अगले पॉइंट पे चलते हैं कि यहाँ पर इन्वेडर, वो उन्होंने इन्वेड किया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आके उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद, चारों वेद रचे, और फिर जितना सारा वांग्मय है वो यहाँ पर आके उन्होंने क्रिएट कर लिया। ये उनकी थ्योरी है। ठीक है, अच्छा, अब आप इसमें पहले तो ये देखिए कि अगर इतने एडवांस्ड लैंग्वेज वाला कोई आता है तो कहीं से तो आए होंगे। आज से 100 साल पहले तो ये गप चल जाती थी, क्योंकि तब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने नहीं थे, मोड्स ऑफ इंटरेक्शन इतने नहीं थे। अब तो धरती का एक एक चप्पा हमने GPS के थ्रू खोज लिया, कहीं पर ऐसी मदर सिविलाइजेशन नहीं है जहाँ से इन्वेडर्स आए थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर मान लो वो कहीं ऐसी जगह से आए थे जहाँ पर कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, और यहाँ आके उन्होंने न सिर्फ सिविलाइजेशन बना ली बल्कि इतनी उत्कृष्ट लैंग्वेज संस्कृत भी क्रिएट कर ली, और उसमें इतना वांग्मय भी जनरेट कर लिया। क्या ये कहीं पर भी आपस में मैच करता है? तीसरी चीज़, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख कई बार मिलता है आपको। अब जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग जो सरस्वती थी वो इस इन्वेजन से लगभग 1000 साल पहले लुप्त हो गई थी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अननोन जगह से बहुत सारे लोग इतने सारे थे कि वो आए, उन्होंने एक सिविलाइजेशन तबाह कर दी।
हड़प्पा जैसी एडवांस सिविलाइजेशन उन्होंने कैप्चर कर ली। कहाँ से आए कुछ नहीं पता, जहाँ से आए वहाँ पे कोई भाषा नहीं है, जहाँ पे आए वहाँ भी कोई भाषा नहीं है, ठीक है। और यहाँ जब आते हैं तो यहाँ पर वो एक नई भाषा क्रिएट कर लेते हैं और एक ऐसी नदी जो 1000 साल पहले लुप्त हो गई थी उसका महिमा मंडन करने लग जाते हैं। आप इसमें से एक भी चीज़ अगर लॉजिकल है तो बता दीजिए, तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी मान ली जाएगी, ठीक। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है कि इस थ्योरी का खंडन मैं करने वाला पहला तो हूँ नहीं। इस थ्योरी को खंडित किसने किया? सबसे पहले क्या, दयानंद सरस्वती ने, लोग पढ़ सकते हैं, उन्होंने बड़े डिटेल में इसकी बात की। फिर किया स्वामी विवेकानंद ने, फिर किया श्री अरविंदो ने, और चौथा किया डॉक्टर अंबेडकर ने। अब अंबेडकर का तो सारे गुणगान करते हैं, और अंबेडकर क्योंकि उन्हीं के सिस्टम से पढ़ के आए थे, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा कि वैसे तो वेस्ट के लोग जो हैं बड़े डिलिजेंटली काम करते हैं, जब वो कोई भी बात रखते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे तथ्य होते हैं, बहुत सारी रिसर्च होती है, और उस बॉडी ऑफ एविडेंस के आधार पर फिर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। कहते हैं लेकिन इन केस ऑफ आर्यन इन्वेजन थ्योरी इट ऑल फॉल्स फ्लैट, क्योंकि इसमें पहले उन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया और फिर अपनी इच्छा से बीच में फैक्ट्स को फिट करना शुरू कर दिया है। और तो ये तो सारे अकाट्य चीज़ें हैं। और अब आ जाइए जेनेटिक्स पे। जो जेनेटिक्स की लेटेस्ट रिसर्च आपको मिलती है वो यही बताती है कि यहाँ पर पहले तो नॉर्थ साउथ डिवाइड जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, सबका सेम जीन पूल है, और अगर इस जीन में विविधता आई है, जो वेरिएशन आई है, तो यहाँ से बाहर निकले हैं, तो यहाँ से माइग्रेट करके बाहर तो गए, जिसे आउट ऑफ इंडिया थ्योरी बोलते हैं। दैट इज़ फार मोर प्लॉजिबल एज कम्पेयर टू एनी इनग्रेस इनटू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसमें अभी मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की एक संस्कृति के 4 अध्याय हैं वो पढ़ रहा था। तो एक तो ये भी नहीं समझ में आता, अगर लोग अफगानिस्तान ईरान से इधर आए तो पहले तो भारत की सीमा, ये सीमा तो थी नहीं, पहले तो सीमा ही इतनी बड़ी थी कि अगर आज उत्तर प्रदेश से कोई कर्नाटक जाए तो आप उसको इन्वेजन या माइग्रेशन तो उस तरह से नहीं कहेंगे। दूसरा, एक उन्होंने बहुत अच्छी पौराणिक कथा है, या कोई कथा है काफ़ी पुरानी है, उसमें अगस्त्य ऋषि को माना जाता है कि उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का कार्य उन्होंने किया। जब हमारे पूर्वज इतने सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव इन द सेंस कि अगर आप मान भी लीजिए कि वो जो कथा है वो एक फैंटेसी है या कुछ भी है, वहाँ पर वो बता रहे हैं कि शिव भगवान के पास जाते हैं और शिव भगवान से बोलते हैं कि मुझे दक्षिण की भाषा नहीं आती। तो शिव भगवान वहाँ पर अपना डमरू बजाते हैं और एक तरफ से संस्कृत निकलती है और एक तरफ से तमिल निकलती है, और बोलते हैं अब तुम्हें आती है दोनों भाषा। अब आप सोचिए कि उस समय की चेतना ये थी कि भारत का जो उत्तर भाग है और दक्षिण भाग है वो कैसे एक सौहार्द के साथ रहे, और आज उसी ये सब थीरीज के चलते पूरा विश्व घोल दिया गया है। और ये चेतना पूर्वजों की है जिनसे आप आज ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और भाषा के नाम पर लड़ रहे हैं। इसी को आप एक्सटेंड कर लीजिए, 12 जो शक्तिपीठ हैं कहाँ कहाँ हैं उन्हें मार्क करके देख लीजिए, आपको वही बाउंड्री मिलेगी। जो 4 ज्योतिर्लिंग हैं वो कहाँ कहाँ हैं वो भी बताते हैं। और सबसे लेटेस्ट जो 5 प्यारे बनाए गुरु गोविंद सिंह ने, वो 5 प्यारे कहाँ कहाँ से आए हैं आप उन्हें मैप कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये एक कॉन्टिन्यूअस लीनिएज है जो उसी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करती है हमेशा। और इसके साथ साथ नीरज जी, एक आपकी मैंने वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था कि कैसे शायद दिल्ली सल्तनत की बात थी कि कैसे वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के जो टेस्टिकल्स होते हैं, अंडकोश होते हैं, उनको भी वो ब्रेक कर देते थे या तोड़ देते थे। तो इसके विषय में कुछ बताइए, क्योंकि मैं आपसे भी बात कर रहा था, उसमें भी रिसर्च किया था। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है हमको ऐसे पढ़ाया जाता है, इतिहास खोलते ही पहले दिल्ली सल्तनत आती है और फिर बताया जाता है कि कैसे वहाँ दिल्ली में मुसलमानों का राज था और दिल्ली हमेशा से मुसलमानों की रही है। तो एक पहले ही एक ये वाइब क्रिएट कर दी जाती है कि जो दिल्ली पे राज करता है वो भारत का राजा है, और इसलिए दिल्ली सल्तनत इस तरह से पढ़ाया जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के विषय में भी आप बताइए, ये जो एक विषैला घूंट पिलाया जा रहा है इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, पहले तो दिल्ली सल्तनत ये बाद में क्रिएट किया गया है। आप देखें कि अलग अलग वंश हैं, अलग अलग वंशावली है, अलग अलग ग्रुप के लोग हैं जो आते हैं, उन्हें क्लब करके ऐसा दिखाने की चेष्टा थी कि एक कॉन्टिन्यूअस इस्लामिक रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। अगर आपको दिल्ली सल्तनत का नेचर समझना ना कि किस तरह का रूल था, तो आपको ISIS को देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जो आज हो रहा है, आप देखिए YouTube पे जाइए, वहाँ पर आपको यूनाइटेड नेशंस में जो यजीदी लड़कियाँ हैं उन्होंने अपनी टेस्टिमनी दी है कि हमारे साथ क्या हुआ था।
इराक में एक माउंटेनस एरिया है सिंजर, वहाँ पर लगभग 6-7 लाख लोगों की ये कम्युनिटी है जिन्हें यजीदी बोलते हैं। तो ISIS वाले इकट्ठे हुए, वो क्रिटिकल मास एक बार जनरेट हो गया, वहाँ पहुँचे। तो गांव में पहुँचते थे, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होती थी कोई कम्युनिटी सेंटर या स्कूल, वहाँ पर सबको इकट्ठा किया जाता था। पुरुषों को अलग साइड पे, महिलाओं और बच्चों को दूसरी साइड पे। पुरुषों को मार दिया जाता था, बच्चों और महिलाओं को ले जाते थे, पहले उनके रेप्स किए जाते थे और फिर उनको आपस में एक्सचेंज किया जाता था। अब क्योंकि यहाँ पर उनका स्टेबल रूल नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई UN पीस कीपिंग फोर्स होती थी, कोई ना कोई आते थे, तो उनका एक स्टेबल हेडक्वार्टर नहीं था। इसलिए वो बच्चों के साथ अभी वो उन्हें पहले गुलाम बनाना फिर मदरसे में डालना, वो प्रोसेस नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर आप सल्तनत पीरियड को इमेजिन करना चाहते हैं तो ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा कि ये हज़ारों की संख्या में, 50,000 से ज़्यादा की संख्या में गुंडे आते हैं। वो दिल्ली पे कब्ज़ा करते हैं, दिल्ली के आसपास कब्ज़ा करते हैं, और जो इनकी सेना की फॉर्मेशन होती थी उसमें यही होता था कि आगे आगे सेना और पीछे स्लेव ट्रेडर्स चलते थे साथ के साथ, कि जैसे ही लड़कियां और बच्चे उनके कब्ज़े में आते थे तो उनकी क्लासिफिकेशन की जाती थी। इसके लिए इस्लाम की किताब है जिसे हिदाया बोला जाता है, हिदायत बोलते हैं हमारे यहाँ, किताब का नाम हिदाया है, जिसमें सारी कोडिफिकेशन है कि अगर लड़की के यहाँ पर बाल ज़्यादा हैं तो उसकी कितनी कीमत है, बाल नहीं है तो कितनी कीमत है, 2 दांत टेढ़े हैं तो उसकी कितनी कीमत लगाई जाएगी। ये हमें सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सारे का सारा एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। मतलब ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट फॉर स्लेवरी। हाँ। और अब अगर उसको बात को तुलना करें, जब आप बात कर रहे थे कि हिंदू वॉरफेयर और इस्लामिक वॉरफेयर का मूल फ़र्क, किस हिंदू राजा ने मनुष्य की गुलामी, ये जब आप बोल रहे थे ना, जब आपने वो टॉयनबी वाला बताया तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया, उसमें एक आपने शब्द बोला कि इनमें से कौन सी सिविलाइजेशन प्रिवेल करेगी। असल में इनमें अगर आप देखेंगे तो हमारे वाली सिविलाइजेशन है, फार ईस्ट वाली सिविलाइजेशन है, लेकिन इस्लाम को अगर आप सिविलाइजेशन बोलते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये सिविलाइजेशन है ही नहीं, वो उनकी टर्म्स में सिविलाइजेशन हो सकता है। का वर्ड्स, हाँ, ठीक है। एक क्रिटिकल मास तो है ना। हाँ, क्रिटिकल मास, एग्जैक्टली, मास तो है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें बोलना, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम बोलते हैं ये चीजें। मैं थोड़ा उसकी बाल की खाल उधेड़ रहा हूँ। नहीं, वो बिल्कुल उचित है, मैं उसके साथ सहमत हूँ। सिमिलरली अब वेस्ट वाली भी सिविलाइजेशन नहीं है, अभी हम उसे छोड़ देते हैं, इसी पे आते हैं अब हम। तो ये उनका कोड ऑफ एथिक्स या लैक ऑफ एथिक्स, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर किया इन्होंने और फिर कब्जा कर लेते थे। अब जिसने कब्जा कर लिया उसका नाम रख दिया सुल्तान। और वो काम करता कैसे था, अगर आपने उसकी वर्किंग समझनी है तो आपका लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है बख्तियार खिलजी का, जिसने नालंदा जलाया था। खिलजी कबीला था एक, ये वहाँ से उठ के आता है, अपने साथ 50-60 लोगों को लेके आता है, घोड़सवारों को, और यहाँ पर सल्तनत के दरबार में पहुँच जाता है। तो उसे बोलता है कि मैं अपने साथ इतने सारे, मतलब लड़ाके ला, हम तो गुंडे बोलेंगे, वो लड़ाके बोलते थे कि मेरे साथ इतना लश्कर है, क्या करें। तो उनको फिर आगे सबलेटिंग या सब कॉन्ट्रैक्टिंग की जाती थी कि दिल्ली पे तो मेरा कब्जा है, यहाँ तो मैं लूट रहा हूँ, तुम अब जाओगे बंगाल वाली साइड पे, वहाँ पे अगर तुम कब्जा कर लोगे, लूटोगे, तो इतना उसका परसेंटेज तुमने मुझे देना है। तो इस तरह से सल्तनत काम करती थी। अब अनफॉर्चुनेटली हमें क्या बताया जाता है, वो शब्दों का खेल है सारे का सारा, कि अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर क्योंकि उसने जो प्राइसेस थे उनको फिक्स कर दिया। लेकिन अगर आप उसकी डिटेल्स में जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी बुलाता है अपने यहाँ पर एक काजी को समझने के लिए कि कैसे रूल करना है। तो काजी उसे फिर समझाना शुरू करता है कि हाँ, वो उससे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हिंदू है हमारे लिए वो खरज गुजार है या खरज देह है। अब ये आम लोगों को समझ में नहीं आती ये शब्दावली। खराज होता है कि हमने उससे जितना वसूल कर सकते हैं टैक्स उतना वसूल कर लेना है। अब खराज देह और खराज गुजार में क्या अंतर है? खराज देह है कि वो अपनी इच्छा से दे रहा है, और खराज गुजार है कि उससे इतना निकाल लेना है कि सिर्फ गुजारे के लिए उसके पास बच जाए। तो वो बताता है कि हिंदू हमारे लिए खराज गुजार है और
इसकी इंसल्ट करना, मोहम्मद के मोहम्मद के दीन का फ़र्ज़ है कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो हिंदुओं को दबा के रखे, कुचल के रखे, और इनको जब हमारा आदमी जिज़िया लेने जाए तो अगर वो बोलता है हिंदू को कि तूने हमें चांदी देनी है, तो उसमें इतना डर होना चाहिए कि अपने घर का सोना निकाल के भी पेश करे। और अगर जो हमारा आदमी इनसे जिज़िया लेने गया है वो बोलता है कि मुंह खोल, मैंने तेरे मुंह में मिट्टी फेंकनी है, तो उसे बिना संकोच के अपना मुंह खोलना पड़ेगा, ताकि मुंह ज़्यादा चौड़ा खोलना पड़ेगा कि जितनी मिट्टी फेंकी जा सके वो फेंके। और ये इस चीज़ का सबूत होगा कि जो हमारे मोहम्मद पैगंबर ने हमें कहा था, हम उस इस्लाम को यहाँ पर नाफिज करना चाहते हैं, और इसी में अल्लाह की और इसी में इस्लाम की शान है। तो ये इन पैरामीटर्स पे जो सल्तनत थी वो काम करती थी। और दूसरा ये था, क्योंकि यहाँ पर उनके हाथ में इतना संपन्न एरिया आ गया था, तो भाई भाई को काट के, बाप बेटे को, बेटा बाप को मार के सुल्तान बनते रहते थे वो। ये भी आपको अलाउद्दीन खिलजी से ही समझ में आ जाएगा। अनाथ था तो इसे जिसने गोद ले लिया किसी ने, तो वो एक तरह से बाप हो गया, उसने पाल पोस के बड़ा किया, और फिर उसे लगा, उसने इसे उड़ीसा इस तरफ कड़ा वाली साइड पे उसका गवर्नर बना के भेज दिया। तो जब उसके पास ताकत, हाँ, इन द मीन टाइम उसी की बेटी से इसकी शादी हो गई, तो एक तरह से बेटा भी और दामाद भी है। ये उसी का गला काट के उसी के सर को भाले की नोक पे रख के दिल्ली में एंटर करता है और वहाँ पे शासक बनता है। और जो वॉरफेयर की बात है, जो जब कब्ज़ा किया जाता था तो पीछे पीछे स्लेव ट्रेडर चल रहे हैं, तो जब लड़कियों को लेके जाया गया, वो तो मैंने बता दिया कैसे उनका रेट डिसाइड होता था। लड़कों को चेक किया जाता था, जैसे अभी पहलगाम में किया ना कि कपड़े उतार के चेक करेंगे, अगर उसके एक बाल आ गया है तो यानी वो अब बड़ी अवस्था में, उसको काट दो, क्योंकि उसकी मेमोरी में रहेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। अगर उसके बाल नहीं है तो वो गुलाम बन सकता है। फिर उसे ले जाते थे, उसके अंडकोश को लकड़ी के क्रशर होते थे, उनसे दबा के क्रश कर दिया जाता था। और उसका पर्पज़ ये होता था कि जो लड़कियां उठाई हैं उन्हें हरम में रखना है, तो हरम में उनके साथ केवल जो इनका बादशाह या सुल्तान है वो संभोग करेगा, तो उन्हें वहाँ रखना है। तो उनकी चौकीदारी, ये पहरेदारी कौन करेगा? तो पहरेदारी हिजड़ों से करवाई, नपुंसकों से कराई जाती थी कि उन्हीं के जो छोटे बच्चे थे उन्हें ही नपुंसक बना के वहाँ पर पहरेदार के रूप में रखा जाता था। तो ये इनका थ्योरी और प्रैक्टिस थी जो सल्तनत पीरियड था उसका। और शायद जो अभी पुस्तकें एनसीईआरटी में आएंगी उसमें शायद दिल्ली सल्तनत को क्लास 8th में पढ़ाया जाएगा। उसमें एक आर्टिकल में देख रहा था कि मलिक कफूर जो था वो गया दक्षिण भारत में विध्वंस किया है, तो इसकी भी शायद इसको भी जोड़ा जाएगा। तो होपफुली इट्स अ गुड थिंग कि इस विषय में बताया जाए कि मलिक कफूर तो एक मलिक कफूर हिंदू था और मूलतः हिंदू था, उसके साथ यही किया गया था। अच्छा, हाँ, से गुलाम बनाया गया, उसके अंडकोश फोड़े, और वो और समलैंगिक रिलेशनशिप थी उसकी अलाउद्दीन खिलजी के साथ। इसीलिए समलैंगिक थे ना कि वो नॉर्मल तो था ही नहीं। दिल्ली एक कैंटनमेंट, एक छावनी शहर था। दिल्ली कभी भी दिल्ली नहीं थी। दिल्ली असली में बसाता है शाहजहां 1650 में, तो पहले से नहीं, बट जो आगरा कैपिटल थी मुगलों की, दिल्ली कब शिफ्ट हुई? दिल्ली तो पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था, इतना प्रोमिनेंट नहीं था ये। मैं कह रहा हूँ ना, कैंटनमेंट सिटी थी एक, और उसके 30-40 किलोमीटर के आसपास गुंडों का एक समूह अपनी गुंडागिर्दी मचाता था। भाई, एक 5000 गुंडे हैं जो उन्होंने कह रखा है कि चलो हम अपनी जो लूट का माल होगा उसको बांटेंगे, तो वो 5000 तो हमेशा नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि उनके सामने कुछ एक गांव आएगा, कोई दूसरा गांव आएगा। आज भी हफ्ता वसूली होती है, आप देखिए ना, पुलिस के सब होते हुए तो एग्जैक्टली सल्तनत हफ्ता वसूली वाला ही पैटर्न था। बिल्कुल ठीक, हफ्ता वसूली थी। जब ये महाराणाओं के हत्थे चढ़ते थे तो पेटे आते थे, तब जूते पड़ते थे इनके। महाराणा हमीर तुगलक को पराजित किया। महाराणा लाखा का तो पूरा जीवन लक्ष्य सिंह जी जो थे उनका था। महाराणा रायमल,
महाराणा सांगा ने इस लोधी को 2 बार पराजित किया, उसके बेटे को कैदी बना के रखा। कुंभा के समय में दिल्ली सल्तनत नाम की कोई चीज ही नहीं थी, उनका झगड़ा मालवा से, गुजरात से और नागौर से हो रहा था। कहां थी भी दिल्ली सल्तनत उस वक्त? कुंभा का जो कालखंड है 14वीं शताब्दी का, 15वीं शताब्दी का, उस वक्त कहां थी दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत के समय मेवाड़ का राज्य जो था वो मालवा से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ, कोई उल्लेख ही नहीं है आपको। और इधर पीली खाल कहते, पीली खाल से लेकर गुजरात तक महाराणा सांगा का जो राज्य कालखंड था उसमें मेवाड़ का कोई उल्लेख नहीं है। मेवाड़ तो कोई मायने नहीं रखता किसी के लिए। दिल्ली सल्तनत, और सल्तनत के क्या मापदंड होते हैं? सल्तनत अगर मैं उसको हिंदी में रूपांतरित करूं तो राज्य एक पंच का राज्य वो मां की तरह होता है, वो पोषण करता है अपनी जनता का। वो सल्तनत नहीं करती, वो शासन करता है। वो शासन तो नहीं, अगर उसको लूजली दिल्ली सल्तनत की जाए कि जब ये राजे महाराजे थे, शहनशाह थे, ये शाह थे, ये कहीं के राजे थे, तो क्या कोई कुआं बनवाया, कोई बावड़ी बनवाई, कोई आर्किटेक्चरल क्या बनाया? 3 बिल्डिंगें इस्लाम ने पूरे 1000 साल के कालखंड में भारतवर्ष में 3 बिल्डिंगें बनाई हैं। कौन सी? वो भी तीनों पर हिंदू दावेदारी है। दे दी जाए, 3 बिल्डिंग दे दी जाए ना मतलब ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, जो कि सब के सब हिंदू बिल्डिंग्स हैं। नहीं, मेरी आरटीआई थी तो। हाँ नहीं, आपकी बात बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूं, पर मैं आर्गुमेंट से एक वाद विवाद के लिए 3 बिल्डिंग दे दी। आप 1000 साल के कालखंड में अपने आप को सल्तनत और बड़ा करुणापूर्ण शासन कहते हो, और उसका महिमा मंडन निम्न कोटि के वामपंथी हमारी इतिहास की पुस्तकों में करते हैं। एग्जैक्टली। अब भारत की और कुंभा का नाम नहीं जिन्होंने 32 दुर्ग बनवाए थे। ये तो कोई पैमाना नहीं हुआ ना। फिर यही पैमाना होता है। देखिए, प्रोपेगेंडा का पैमाना ऐसे ही होता है। नहीं तो प्रोपेगेंडा, तो फिर तो प्रोपेगेंडा के परिणाम होते हैं सर। फिर तो वही तो अब भुगतने पड़ेंगे। परिणाम अपन भुगत रहे कि आज हिंदू समाज, 120 करोड़ का हिंदू समाज न्याय प्रिय, शांति प्रिय होने के उपरांत भी यूं दुत्कारा जा रहा है, यूं अपमानित किया जाता है, और कैसे कैसे कानून बनाए जा रहे हैं। हाँ, इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड एक्ट पास हुआ, किसी बीजेपी के सांसद ने बाहर आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि a law has been passed against the basic principles of jurisprudence, justice. इस देश को गिरवी रख दिया गया वक्फ बोर्ड के नाम पर। और अभी जो कांग्रेस कर रही है, मैं चाहूंगा कि हम नीरज से उसके बारे में उसकी ओपिनियन लें, और ये क्या प्रपंच रचा जा रहा है इस देश के अंदर कास्ट वॉरफेयर के नाम पर। अभी कर्नाटक का जो रोहित वेमुला बिल, हाँ, वो रॉबर्ट वलीमुद्दीन बिल है एक्चुअली तो। हाँ, क्योंकि देखिए ना, जो अभी ये लेटेस्ट स्ट्रेटजी इनकी क्या है कि 20% को विलन दिखाओ, बाकियों को शोषित दिखाओ और उनको आपस में लड़वाओ। तो अब बाकी प्लान्स इनकी सारी फेल होती जा रही थी, तो इन्होंने 2011-12 में लेके आए थे प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल। उसमें एक बड़ी चालाकी से क्या डिफाइन किया कि अगर कहीं पर भी दंगा होगा तो दंगे के लिए मेजॉरिटी को उत्तरदायी माना जाएगा, यानी हिंदू फंसेगा उसमें। हाँ, वो तो बिल्कुल स्पष्ट। अब उसमें लेकिन चालाकी क्या है कि हिंदू समाज खत्म तो सारे हिंदू समाज को करना है, हिंदू कंसोलिडेट ना हो जाएं, इसलिए उनके 2 ग्रुप बना दो कि उसमें एक लोअर कास्ट बना दो, एक अपर कास्ट बना दो, और फिर उस लोअर कास्ट को क्लब कर दो माइनॉरिटीज के साथ। एग्जैक्टली वही ये एक आफ्टर थॉट था। अगर आप ओरिजिनल ओरिजिनल बिल को पढ़ोगे तो उसमें सब हिंदू दोषी थे, और ये बिल एम्पावर करता था विधर्मियों को। हाँ, जब विरोध हुआ और भारतीय जनता पार्टी में अरुण जेटली ने इसको एक टेक्निकल ग्राउंड पर डिफीट किया था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट जिसपे सेंटर लेजिस्लेट नहीं कर सकता। इस आर्गुमेंट पे ये राज्यसभा में पराजित हुआ था ये बिल। फिर जब इन कांग्रेसियों के अंदर जो हिंदू बैठे थे, उन्होंने उनकी मतलब वैसे आत्मा तो मर चुकी है, लेकिन वो जो भी थोड़ा सा भी रेमनेंट बचा है उसका, वो टर्मिनेटर मूवी में थी ना, वो कि सब वो अल्टरनेट पावर, जरा सी एक इतनी सी बिंदी सी जमी थी, तो उतनी जो आत्मा बची है हिंदुओं की, उन्होंने कहा यार ये तो मतलब टोटल हमारे पे करते। बोला चलो ऐसा करते हैं इसमें कि SC ST को OBC को अलग कर देते हैं, उनको माइनॉरिटी से क्लब कर देते हैं। अरे कोई बंदरबांट चल रही है यार इस देश में। नहीं, उसका रीजन था ना, जो
आपने ठीक बोला। उसका रीज़न ये था कि बिल्कुल टैक्टिकल था वो, कि सारे हिंदू कंसोलिडेट ना हो जाएं, इसलिए बोलो कि SC/ST के ऊपर भी अत्याचार होगा तो उन्हें भी हम इस बिल में सुरक्षा दे रहे हैं, जबकि उनका जो ऑलरेडी जो एट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट SC/ST एक्ट है वो सारा कुछ कवर करता है, लेकिन क्योंकि हिंदुओं को समाप्त करना है इसलिए हिंदू सोसाइटी को वर्टिकली स्प्लिट कर दिया। तो रोहित वेमुला एक्ट एग्जैक्टली वही चीज़ है, सिर्फ यह है कि उसे कैंपसेस में लगाना है। ऑब्जेक्टिव फिर से वही है कि आप इसे ऐसे इमेजिन करके देखो कि एक हिंदू बच्ची है और एक विधर्मी टीचर है, वो बोलता है कि मैं तुझे मार्क्स तो तभी दूंगा अगर तू मुझे खुश कर सकती है, तो नहीं करेगी तो उसके पास वो उसे फंसा सकता है कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की। पुरुष जो है वो उसे फंसा सकता है, उसमें सेफगार्ड नहीं है हिंदुओं के लिए कोई। तो अल्टीमेटली देखो, हम जो इतनी सारी आज बात कर रहे हैं कि इन्वेडर्स आए, तो उन इन्वेडर्स का पर्पस क्या था? डबल पर्पस था, यहाँ की वेल्थ, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका जो रिलीजियस ज़ील था कि इन सबको कन्वर्ट करना, दरुल इस्लाम बनाना है। और जो क्रिश्चियन आए थे उन्होंने हमें हार्वेस्टिंग अवर्स, हमारी सोल्स को हार्वेस्ट करना था। उनकी एक ही किताब है जिसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि हमने ये करना है, और हम उनका अनफिनिश्ड एजेंडा है। जो हिंदू सिविलाइजेशन इसलिए बची, जो आप बता रहे थे कि टॉयनबी ने जो अलग अलग सिविलाइजेशंस देखी वो तो सब ख़त्म हो गई। ख़त्म किसने किया? इन्हीं दोनों ने किया। हम अनफिनिश्ड एजेंडा हैं। अब वो समय तो चला गया कि तलवार के दम पे या बंदूक के दम पे करते थे, तो अब वो कानून के ज़रिए किया जा रहा है। तो एम अभी भी रोहित वेमुला एक्ट नहीं है, वो रॉबर्ट वलीमुद्दीन एक्ट है कि इन दोनों ने हिंदू समाज को ख़त्म करना है और कन्वर्शंस करनी है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसमें एक पॉइंट मैं आपको ध्यान दिलाने के लिए मैं अपने आप को बाध्य पाता हूं कि मैं आपको ध्यान खींचूं उसकी तरफ। इस एक्ट के अंदर विलेंस जो हैं वो अपर कास्ट हैं। मैं ओबीसी हूं, इसलिए मेरे पर ये एक्ट लागू नहीं होता है। आप ब्राह्मण हो, आप पर लागू होता है। बिल्कुल। अब मैं हर उस अपर कास्ट को आईना दिखा देता हूं, शीशा दिखा देता हूं, दर्पण दिखा देता हूं कि तुम जिस मुंह से कांग्रेस को वोट देते हो, तुम्हारी बर्बादी का और तुम्हारी गुलामी का दस्तावेज तैयार हो चुका है। इसके बाद भी यदि आपको अपने ही हत्यारों को, अपने ही सर्वनाश करने वालों को वोट देना है, जरूर दीजिए, बाय ऑल मीन्स बी माय गेस्ट। लेकिन अपर कास्ट आर दी ओनली कल्प्रिट्स। यानी इस धरती पर, इस वैदिक पुण्य भूमि पर जिन ब्राह्मणों के कारण उपनिषद बचे, जिन ब्राह्मणों के कारण सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म बचा, वे आज इस धरती के सबसे बड़े शोषक हैं इस कानून के अनुसार। और क्षत्रिय, उन त्रिपाठियों को, उन चतुर्वेदियों को, उन शर्माओं को, मिश्राओं को, मैं तिवारियों को बता दूं, जो सेकुलरिज्म की भांग पी करके पड़े हैं और अपनी बच्चियों के सौदे कर रहे हैं। क्षत्रियों को भी बताना पड़ेगा। और क्षत्रियों को भी और अग्रवालों को भी, वो भी सुन ले, मत सभी सुन लें। हाँ। जो तथाकथित अपर कास्ट हैं, ठाकुर, जैन, हाँ, अग्रवाल, सब सुन लें। हाँ, इसका तो मैं तो कई बार सोचता हूँ कि भाई मैं तो ओबीसी हूँ तो मेरे के ऊपर तो नहीं आएगा, लेकिन मेरी ही कास्ट के कुछ लोग हरियाणा में ओबीसी नहीं है। जैसे जाट राजस्थान में ओबीसी है लेकिन यूपी में ओबीसी नहीं है। तो ये एक ऐसा पेंडोरास बॉक्स खोलने वाला है जो हमारे भारत को तोड़ने का जो सपना देखने वाली शक्तियां हैं, जिनसे हमें युद्ध करना था, उस युद्ध से ध्यान हटाकर हम एक दूसरे का ही मांस नोचने बैठ जाएंगे। इसलिए इस तरह के जो जितने भी षड्यंत्र हैं, इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और मैं तो एक बहुत रेडिकल बात बोल देता हूं यहाँ पर कि अगर समय आता है और अगर सब अपर कास्ट बिचारी जो मेरे लिए तो पूजनीय है, मेरे ब्राह्मण और मेरे राजपूत और मेरे सब जो वणिक मित्र हैं, वे या तो सिख बन जाए या बुद्धिस्ट बन जाए, कोई बाधा नहीं है। तभी आप भी माइनॉरिटी बन गए, आओ तुम्हारे को पकड़ना है मैं तो पकड़ो, सीधी सी बात है। कहीं ना कहीं कन्वर्ट करा दे रहे हैं ओमेन जी। नहीं, वो तो सर्वाइवल का एक वो होगा ना। बुद्धि देखो, जब चैलेंज होता है तो फिर बुद्धि समाधान बताती है ना। हम सोचना नहीं, डेस्परेट नहीं है, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ हथियार है। डेस्परेट मेजर्स होते हैं ये, हाँ। डेस्परेट टाइम्स, लेकिन वो नहीं होगा, वो वैसे तो कोर्ट में ही नहीं स्टैंड करेगा। इसका थोड़ा बैकग्राउंड दे, बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिनको नहीं पता होगा ये रोहित वेमुला एक्ट क्या है, क्यों रोहित वेमुला एक्ट इन थ्योरी ये है
के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लगेगा और इसका उद्देश्य जो परपर्टेड स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कैंपस में अगर कोई भी माइनॉरिटी या कोई भी SC ST OBC को उसके के साथ कोई भेदभाव होता है तो ये माना जाएगा कि उसके साथ ये भेदभाव उसकी उस जाति के कारण या उसके माइनॉरिटी होने के कारण किया गया। और अपर कास्ट ने किया है। हाँ, अपर कास्ट किया किसने है? हाँ, अपर कास्ट से तो बाहर हुई ना। तो इसका दैट मीन्स कि जो हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस कैसे चलता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इसमें उसे 180 डिग्रीज उल्टा कर दिया है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट के अब, और ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है कि उसमें जमानत भी नहीं मिलेगी, जमानत कोर्ट से मिलेगी। और कोर्ट को भी आप ऐसे सोचिए कि लोअर कोर्ट में जाएंगे पहले, तो लोअर कोर्ट जनरली जो सरकार होती है उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक तरह से आप हमेशा जो बच गए इस कैटेगरी में आने से, जिसे आप सो कॉल्ड अपर कास्ट कह सकते हैं, तो उनके ऊपर ये हथियार हमेशा लटकता रहेगा कि वो और किसी को जेन्युइन बात भी नहीं बोल सकते हैं कि जेन्युइनली आपने काम करवाना हो किसी कलीग से, किसी सबॉर्डिनेट से, किसी स्टूडेंट से, तो वो आपको कभी भी चाहे तो एक सेंटेंस बोल के अंदर करवा सकता है। और ये अभी कर्नाटक में भी ड्राफ्ट है, अभी बिल अभी हाँ पास नहीं हुआ। और अगर कोई OBC SC ST के साथ करता है या SC ST OBC के साथ करता है उस पे नहीं, उस पे लागू नहीं होगा। और मैं उस दिन दंग रह गया था जब ये कन्हैया नाम का ये जो मूर्ख आदमी है यूनिवर्सिटी में, मैं वो नारे सुन रहा था, मैं पुरानी बात हो गई वो, लेकिन मेरे कान खड़े हुए कि इससे आज़ादी, उससे आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी। मैंने कहा ये ब्राह्मणवाद क्या होता है यार, जरा मुझे को एजुकेट तो करो, ये ब्राह्मणवाद क्या होता है। तो ब्राह्मणों से चिढ़ क्या है, ब्राह्मणों के कारण हिंदू धर्म है। जिस दिन ब्राह्मण मिट गए उस दिन हिंदू धर्म का नाश हो जाएगा। तो मुझे मेरे प्राण लगाकर ब्राह्मणत्व को बचाना है। मैं ब्राह्मण जाति की बात नहीं कर रहा, मैं ब्राह्मणत्व की बात कर रहा हूं। जो ब्राह्मणत्व बचा तो ही क्षत्रिय बचेंगे, जब क्षत्रिय बचे तो ही शेष हिंदू समाज बचेगा, वरना ये समाज चील कौओं को खिला दिया जाएगा। गिद्ध बैठे हैं खाने को, बैठी है वो तो जीवे लपलपा रहे हैं। तो प्रज्ञा का उपयोग करें, अपने समाजों को ही बचा लो यार। मैंने जैसे निवेदन किया, 8 करोड़ का ब्राह्मण समाज किसी का मुंह क्यों देखता है? अपनी रक्षा खुद करें। बंटे हुए हैं, कांग्रेस, कोई कांग्रेसी है, कोई सपाई है आ रही तो मेरे ख्याल से अब वो चेतना आ रही है धीरे धीरे। हम जैसे अपन जैसे लोग बोल रहे हैं तो अंतर पड़ रहा है। नहीं, समय तो इसी चीज़ का है कि हमें प्रत्येक किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव है, चाहे वो भाषा के स्तर पे हो, चाहे जात के, इसको किनारे रख के हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम जो आपने बताया अर्नोल्ड ट्रांसेंडेंस चाहिए। 1% हिंदू पॉपुलेशन ट्रांसेंड कर गई, उस दिन हम 1000 साल के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ों पे और जो हुआ वो हुआ। अभी क्या है कि हर मंच से हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। हाँ। और ऐसा नहीं कि आपको एकजुट होकर कोई वॉर युद्ध लड़ने जाना है, कम से कम आप अपने लिए एकजुट होइए और अपने आप बताइएगा अपने जो हमारे हित हैं उनके लिए आवाज़ उठाइए। और ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें तोड़ना चाह रही है, अलग करना चाह रही है, उसको एक केवल वही चीज़ है जो हमेशा से पास्ट में होता आया कि अपने एक स्वार्थ के लिए हमने एक पूरे मैं और जो काम कर रहे हैं विशाल, वो तो यही है कि युद्ध टल जाए। हम लोग वॉरमॉन्गर्स नहीं है, हम कोई हिंसक लोग नहीं है भैया। युद्ध की तैयारी, युद्ध से बचने का सबसे सफलतम और सबसे प्रबलतम और सबसे प्रगाढ़ उपाय है प्रतिहिंसा का भय। हाँ। आपको हिंसा से बचाता है। डेटरेंस, द प्रिंसिपल ऑफ डेटरेंस है, तो डेटरेंस है ना। तो समाज के रूप में आपका डेटरेंस होनी चाहिए। इसका मतलब नहीं है हम किसी को मारने डर रहे हैं, लेकिन मेरे बेटी को हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगा, इस पे कोई समझौता नहीं होने वाला है। वो भय जब हम समाज में स्थापित कर देंगे तो आपकी बच्ची सुरक्षित रहेगी, क्योंकि समाज में अपराधी मानसिकता के लोग होते हैं। नहीं, यहाँ पर तो पूरे के पूरे वो मैं मानता हूँ गैंग्स हैं। हाँ, वो तो पूरे उसको जस्टिफिकेशन और है। हाँ।
पूरे गैंग्स हैं, पूरा जस्टिफिकेशन है उसको। तो उस जस्टिफिकेशन से लड़ने के लिए आपको प्रतिहिंसा का भय, प्रतिहिंसा करने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं डॉक्टर होकर के मैं हिंसा की बात करने मूर्खतापूर्ण लगती है और बचकानी लगती है आधुनिक युग के अंदर। ये जो लोग लड़ रहे हैं क्या हासिल कर रही है सब यूक्रेन और रशिया ने लड़के? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पशुओं की तरह 5-6 करोड़ मनुष्य मारे गए, कितनी जीवन बर्बाद हुए, क्या मिला क्या? तो मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। आपकी बात जो है ना, आपने कहा उन्हें मिलेगा क्या, उन्हें 72 हूरे मिलते हैं करके, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो युद्ध उन्होंने हमारे ऊपर थोप रखा है, दुर्भाग्य हमारा ये है। अभी तो पैसे भी मिलते हैं ना, ब्राह्मणों कन्वर्ट करो तो 20 लाख है, पता नहीं कितने लाख, रेट कार्ड चलता है। हाँ पूरा। तो और वही है, और इससे क्या होता है, इससे समस्या ये भी है कि आप अलग काम में लग गए। अब एक चंक, अब मुस्लिम भी तो भारत में 20-25-30 करोड़ हैं, तो उनका भी तो एक दायित्व है। तो फिर देश का भला, 18 करोड़ लोग देश का भला नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा? और देश का बुरा कर रहे होंगे वो। तो देश नहीं, मैं समझता हूँ इसके अंदर हमें समझना, डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि इस समाज के अंदर भी देशभक्त लोग हैं, इस समाज के अंदर भी समझदार लोग हैं, और ये कर्तव्य हो जाता है हम हिंदुओं का कि हम उस समाज को रीच आउट करके उनके साथ एक अलायंस बनाएं, ताकि ये जो पशुओं का ये जो जमावड़ा है एक, इसको वो खुद भी तो विक्टिम है उसके, वो खुद भी तो पीड़ित है उससे। और हमारे ही लोग थे, हमारे ही भाई थे, जिनको तलवार के दम पर या पैसे का प्रलोभन देकर या हमारी अपनी मूर्खता के कारण, हमारे अपने ओछेपन के कारण हमारे भाई हमसे बिछड़ गए। तो इन्हें बहुत प्रेम से, सहृदयता से हमें गले लगाना चाहिए। पूरा के पूरे देश के अंदर एक मैसिव स्केल पर घर वापसी का अभियान चलना चाहिए, और सम्मान के साथ, अपनेपन के साथ, सर आंखों पर उन्हें बिठाकर हमें अपने उनको घर वापस लेना चाहिए। इसमें क्या बात है? और वही मुझे लगता है सबसे सशक्त उपाय है आने वाले गृह युद्ध को टालने का। यही एक उपाय है उसको टालने का, सबसे प्रबलतम उपाय है। लेकिन अगेन बॉटलनेक आती है धर्मांश पर। अगर हम फंड्स नहीं इकट्ठा करते, अगर 100 रुपए प्रति हिंदू प्रति माह हम इकट्ठा नहीं करते, तो ये सब कोई बातें रह जाएंगी, कोई कपोल कल्पनाएं रह जाएंगी। फिर जो नरसंहार इस देश के अंदर होगा, वो भगवान बचाए उससे, महादेव रक्षा करें फिर इस देश की। फिर हम मनुष्यों के बस की बात नहीं है। मनुष्यों के स्तर पर तो अपनी फंडिंग करें, अपने योद्धा की फंडिंग करें, अपने यूट्यूब चैनल्स की फंडिंग करें, आपका जो नैरेटिव है उसको स्ट्रॉन्ग करें, जो इतने हमारे हिंदूवादी संगठन हैं उनको पुष्ट करें, उनके साथ काम करें, जिनके साथ बनती है उनके साथ काम करें, जिससे नहीं बनती है, सगे भाई से भी नहीं बनती तो नहीं बनती यार, इससे क्या अंतर पड़ता है, उसका शोर न मचाएं। और जो भारत को तोड़ने का सपना देखने वाले शक्तियां हैं उनका सर्वनाश करें। हो सकता है, संभव है, धीरे धीरे जैसे जैसे मोदी जी हमारी सहायता कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको मतलब 2 काम करने। एक तो मैं फिर बात समाप्त कर देता हूं यहाँ पर, विस्थापित हिंदू पुनर्वास आयोग का गठन होना चाहिए। 3 करोड़ बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू मरने के लिए नहीं छोड़े जा सकते। एक स्टैट्यूटरी बॉडी बननी चाहिए जो इस पर ड्यू डिलिजेंस करेगी, इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगी कि इन 3 करोड़ हिंदुओं को हम भारत में ससम्मान कैसे लेकर आए। आप सोचिए, आपकी डेमोग्राफी को स्टेबिलिटी मिलती है अगर 3 करोड़ हिंदू आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के यहाँ ले आते हो। नीरज, आपकी 15 साल तक का हेडेक खत्म। या मूर्खतापूर्ण कर देगा और बच्चे पैदा करो, हिंदू बच्चे पैदा करो, या बच्चे हिंदू विवाह तो नहीं कर रहे, बच्चे क्या पैदा करेंगे? मेरे अपने परिवार में ऐसी बच्चे बच्चियां हैं, आपके परिवार में भी होंगे, सब जगह है, राइट? लेफ्टिस्ट परकोलेशन ऑफ द थॉट के मैरिज इज एंटी फ्रीडम। तो विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड का गठन हिंदू समाज के लिए एक अस्तित्वगत आवश्यकता है, एग्जिस्टेंशियल रिक्वायरमेंट है हिंदू समाज की। हाथ जोड़ के मैं इस देश के नीति नियंताओं से विनती करता हूं कि एक विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड का गठन किया जाए। 3 करोड़ हिंदुओं को भारत में कैसे लाया जाएगा, भारत में नहीं तो पूरे विश्व में कैसे लाया? अमेरिका में भी असाइलम मिलता है, यूरोप में पॉलिटिकल असाइलम मिलता है, लेकिन उसके लिए सोच तो चाहिए, उसके लिए वो टीम तो हो, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट ऑफ थॉट तो हो। कम से कम इनकी प्रोसीजर्स, उसके लिए प्रोसीजर्स हैं अपनी जगह पर। यूनाइटेड नेशंस के अंदर इनको रेफ्यूजी स्टेटस दिलवाया जाए। मैं कर रहा हूं पिछले 10 वर्ष से प्रयास, लेकिन मुझ जैसे छोटे आदमी के बस का खेल नहीं है ये बहुत बड़ी ताकतें इसके अंदर लगी हुई हैं।
तो इस सरकार से, इस मेरे बड़े हिंदू संगठनों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इसको करें। और दूसरा, इतिहास का जो पुनर्लेखन जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, पर उसमें और गति आनी चाहिए, और मेरे यशस्वी पूर्वजों के महिमा को हर हिंदू के सामने रखा जाना चाहिए। अरबिक इस्लाम एंड अफगान इस्लाम वाज कंक्लूसिवली डिफीटेड इन भारतवर्षा। ये ग्लोरी हिंदू समाज से कोई नहीं छीन सकता। नीरज जी, आपके कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स? हाँ, मैं भी अपनी विश लिस्ट रख देता हूँ ना, अमरिंदर जी ने रखी है तो मेरी विश लिस्ट ये है, सबसे पहले तो कि जब हम अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं और हिंदू बोलते हैं, तो हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ है वो है कि ऐसे देश में माइनॉरिटीज़ कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाना, इन दोनों की बजाय एक ह्यूमनाइजेशन कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमनाइजेशन होनी चाहिए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जो क्रिश्चियंस हैं और जो मुस्लिम्स हैं, उन्हें उनकी किताब नफ़रत करना सिखाती है। पहले वो खुद उसके विक्टिम बनते हैं और फिर हमें विक्टिम बनाते हैं। तो ये ख़त्म कब होगा? अगर हमें एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये दो किताबें, ये दो जो आइडियोलॉजीज़ हैं, ये नफ़रत पे बेस्ड हैं और ये हमारे ही देश के लोगों को, हमारे ही देश के लोगों के अगेंस्ट नफ़रत सिखाती हैं, हमारी सभ्यता के अगेंस्ट नफ़रत सिखाती हैं। इसलिए हम इन सबको वापस मानवता में लाना चाहते हैं, ह्यूमनाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि मदरसे में बच्चा जाता है तो उसे डीह्यूमनाइज़ किया जाता है। वहाँ उसे ये बताया जाता है कि वो काफिर है, इससे नफ़रत करो, मरोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। तो ये सारे का सारे डीह्यूमनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमनाइजेशन होनी चाहिए, या ह्यूमन अफेयर्स, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरीली ये जो हमने माइनॉरिटीज़ बोल के उन विचारधाराओं को ना केवल संरक्षण दिया बल्कि पोषण दिया है कि वो माइनॉरिटीज़ हैं। तो ये माइनॉरिटिज़म ख़त्म होना चाहिए, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए, हैंड होल्डिंग हो उनकी, कि हम समझते हैं कि हिस्ट्री में तुम्हारे साथ हिस्टोरिकल किसी समय पे तुम्हें तलवार के दम पे कन्वर्ट होना पड़ा, पैसे के अभाव के कारण कन्वर्ट होना पड़ा, अब वो समय निकल गया है। हम तुम्हारे साथ कोई वैर द्वेष नहीं रखना चाहते, वापस आओ, ह्यूमंस बनो, इस देश की प्रोग्रेस में भागीदार बनो, ना कि इस देश के अगेंस्ट चलो। अब ये सुनने में कई बार रेडिकल लगता है, लेकिन ये लॉजिकल है और इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। जब तक हम इन लोगों को मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, तब तक वो मुल्ला मौलवी के हाथों, पास्टर के हाथों की कठपुतली बनते रहेंगे और इसी देश को तोड़ने का काम करेंगे, इसी सभ्यता के विनाश का काम करेंगे। तो मुझे लगता है इससे पुण्य का काम और हो ही नहीं सकता कि अगर हम इन्हें वापस मेन स्ट्रीम में ले आते हैं तो। नीरज जी, ओमेन जी, आप दोनों जुड़े, कई विषयों पर हमने चर्चा की, एनसीईआरटी पर हमने चर्चा की, आपने एक बहुत ब्यूटीफुल थॉट रखा, एक थ्योरी ऑफ सिविलाइजेशन आपने बताई, और कैसे हम अभी हिंदुओं में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति देख रहे हैं। उसके साथ साथ फिर हमने एक्ट पर बात की और हिंदू विरोधी या फिर हिंदू जो अलगाव की जो शक्तियाँ, उन पर बात की, और आपने सॉल्यूशंस भी कुछ रखे हैं जो मैं आशा करूँगा कि जो दर्शक हैं इन सॉल्यूशंस पर विचार करेंगे, धर्मांश के लिए आगे आएंगे। और जैसे आपने बोला, आपको एक यूट्यूबर ने कॉल किया कुछ 2-3 दिन पहले, बहुत तो लोगों को लगेगा कि ये मैं एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूँ, बट हम जब काम करते हैं, मैं पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूँ और आपको शायद ये एक मेरे मन की आवाज़ है जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो अपनी गवर्नमेंट जॉब में 6 साल कमाया है, उससे तो मैंने घर हर चीज़ चलाई है, उससे जो बजट बचा है उससे भी अभी 2 साल से मैं अपना घर चला रहा हूँ, क्योंकि टीम बनती है, 15-20 लोग रहते हैं, और कोई भी यूट्यूबर होगा, चाहे 2 मिलियन का चैनल हो, 5 मिलियन का, जब तक ब्रांड स्पॉन्सरशिप नहीं है, जब तक आप एड रेवेन्यू पर हैं, आप खुद एक चैनल चला रहे हैं, तो आपको पता होता है कि ब्रेक इवन होना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम 2 साल से लगातार इसी आशा में कर रहे हैं कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ धर्म के लिए कर रहे हैं, कुछ देश के लोगों को जगा रहे हैं। भगवान की इतनी कृपा है कि चीज़ें चल रही हैं। हम मेहनत से और सत्य के साथ खड़े रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपने जो बात कही कि धर्मांश है या फिर ऐसे लोगों को सपोर्ट, एटलीस्ट सपोर्ट करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ला के पैसे ही दे दीजिए, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, जैसे जबकि आपका क्लियर स्टैंड है कि बिना पैसे की कोई चीज़ नहीं होती। अरे उस ठग के, चंगुल ठग के पास जिसकी चेहरा देख करके दुर्गंध आती है, देख, मतलब चेहरे से आपको किसी के फोटो देख करके दुर्गंध आपकी नाक में आ सकती है, इतना दुर्गंध युक्त व्यक्ति, 100 करोड़ रुपए की फंडिंग, टिप ऑफ द आइसबर्ग है वो।
नहीं लेकिन 100 करोड़ नीरज, सर इससे ज्यादा है, 100 करोड़ तो भी दिखा मैं है। 100 करोड़ पे एक आंकड़े पे देख करके मैं अचंभित हूं। और ऐसे तो राजस्थान के अंदर और पता नहीं पूरे भारत में कितने मॉड्यूल्स चल रहे हैं, हाँ, और ये पढ़े लिखे डॉक्टर हम 1 करोड़ के लिए रोते फिरते हैं। और एक समथिंग बेसिकली फंडामेंटली रॉन्ग हियर। खैर एनीवे, अच्छे नोट पर समाप्त करते हैं। चैनल को मैं आपके 15,000 रुपए हर महीने मैं धर्मांश फाउंडेशन की तरफ से आज से अरे बहुत प्रेम से मैं समर्पित करता हूँ। अरे ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन जितना नहीं, मेरे नहीं। पास फंड्स है उतने मैं एलोकेट कर सकता हूँ, और इतना मैं कर सकता हूँ प्रेम से। इस पर अब मैं इसके लिए आपका हृदय से और पूरी टीम आपका हृदय से ये मेरा आभार काम व्यक्त है, करती मैं है। समाज से और पैसा लेता है इसलिए हूँ कि आप जैसे बच्चों को फंडिंग कर सकूं। हाँ, और हमने अभी तक, हो सकता है कि लोग कर भी दे, हम रीच आउट भी नहीं किए हैं। मैं अपनी तरफ से किसी के पास भी काफ़ी, मैं तो अभी 70-80 पॉडकास्ट कर चुका हूँ और काफ़ी है, नेटवर्किंग भी है, लेकिन मैंने अभी तक किसी को रीच आउट नहीं किया कि मेरे चैनल को फंड कर दो या फिर ऐसा है। नहीं, या पर करना चाहिए, मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, आपको करना चाहिए। लोग जैसे मतलब हिंदू समाज डिटैच मोड में है या यूटोपियन मोड में है, तो उनको ट्रांसेंडेंस पे अगर लाना है तो आपको ये बात गला फाड़ फाड़ के कहनी चाहिए। मैं एक सुभाषित बताता हूँ आपको, हमारे संस्कृत में आया है, वो स्वामी विज्ञानंद जी ने मुझे बताया, इतना आनंद आया मुझे सुन करके। वो सुभाषित यूं कहता है कि तुम अगर श्रद्धा से दे सकते हो तो श्रद्धा से दो दान, पर अगर तुम्हें अश्रद्धा है तो भी दान दो। तुम्हें अगर सामने वाले पे विश्वास नहीं है तो भी उसे पैसा दो। क्या विलक्षण लोग थे हमारे पुरखे। तुरुक्ष दंड इसी देश में हमारे राजा लिया करते थे मुसलमानों से युद्ध करने के लिए, और हिंदू स्त्रियां अपना गहना गला देती थी। गहने दिए हिंदू स्त्री ने, सबसे प्रिय स्त्री को गहना होता है अपना, वो दिए कि नहीं युद्ध करो, स्वतंत्रता मेरे लिए अधिक इंपॉर्टेंट। हम उस परंपरा के ढोने वाले हिंदू लोग हैं, और हमारे चैनल्स पैसे के लिए हम लोग इस तरह से लोगों के सामने याचनाएं करते हैं। ये बहुत दुख और बहुत बहुत पीड़ा का विषय है, लेकिन हम समाज से याचना करें, हम समाज के सामने अपनी बात रखें। मुझे नहीं लगता कि हिंदू समाज इतना निष्ठुर है कि वो उस बात के प्रति अपनी प्रतिक्रिया नहीं देगा। आप खुल के पैसा मांगिए। मेरा आशीर्वाद है। जब तक गाड़ी चल रही है चला, लेकिन हम लोग हो जाएंगे, मतलब अपने अंदर ताकत है कि हम कर लेंगे, इतना तो विश्वास है। बाकी और अच्छा काम कर सकते हैं। जब 3 साल हमने किया है तो हम आगे और अच्छा काम कर सकते हैं। इसी पॉजिटिव नोट के साथ नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में बिना किसी कंप्लेंट के आप यहाँ पहुँच गए, और ओमेन जी आपसे तो जितनी बार मिलते हैं मन आह्लादित हो जाता है। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों इस पॉडकास्ट। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।